कल गुड आफ्टरनून। कल का फीडबैक दीजिए। कल क्या हुआ था, कुछ याद है? चैट में लिखिए, नहीं तो बताइए, फिर मैं 5 मिनट में आपका प्रेजेंटेशन शुरू करूंगी। किसी को याद है कोई भी पॉइंट्स कल के हमने जो चर्चा किए 2 घंटे? 4 से 6 बजे याद दिला रही हूं आपको। नहीं, अभी जो लिंक शेयर किया मैंने, एक आर्टिकल हमारे एक कलीग ने पोस्ट किया था, वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया। कोई पढ़ के सुना सकता है क्या लिखा है 4 पेज का आर्टिकल में? रुचि तो बनाए रखनी है ना सोशल वर्कर की, नहीं तो फील्ड वर्क कैसे करेगा वो? बताइए। नमस्कार सर। Dear learner, so madam is busy somewhere, so madam will join at 4:15. Okay, so wait for another 5-10 minutes. So madam will join at 4:15. All right? Am I audible to all of you? Am I audible, learner? हाँ सर, कर लेते हैं Okay, ज्वाइन okay, अभी madam हम। will join. हाँ, Okay, गुड ma'am. आफ्टरनून। थैंक यू सर। Namaskar, ma'am. नमस्कार सर, नमस्कार। Go ahead, ma'am. थैंक यू सर, थैंक यू। तो बताइए, कल हमने 2 घंटे चर्चा किया है, और व्हाट्सएप पे भी आपने ग्रुप बना दिया फटाफट, लेकिन चर्चा के समय में कोई आवाज नहीं आ रहा है। तो बताइए, कल क्या चर्चा किया, उसमें से कोई पॉइंट याद आ रहा है? और व्हाट्सएप पे क्या डाला है उसको पढ़ के सुनाओ, जोर से बोलो। पढ़ के क्या लिखा है वो, क्यों मैंने इतना रेलेवेंट आर्टिकल आपके लिए ढूंढ के निकाला है। और लिखा है 3:30 बजे कि प्लीज रीड द अबाउट डॉक्यूमेंट। इंडिजिनस सोशल ग्रुप वर्क रिकॉर्डिंग प्रैक्टिस। हमारे फील्ड वर्क में केस वर्क भी करेंगे, ग्रुप वर्क भी करेंगे, कम्युनिटी वर्क भी करेंगे। हाँ बोलो श्रद्धांजलि। तो ग्रुप वर्क रिकॉर्डिंग मॉडल बताया हमारे एक फैकल्टी कलीग ने, बिशप कॉलेज के डॉक्टर सैम संगीत। पढ़ के बताओ। आपका आपका Hello, राय good दो पहले। afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून, बोलो। Actually, yesterday I missed the class. I was in a meeting, so I couldn't attend the class, and also I was not in the WhatsApp group. अच्छा, तो आपका नंबर लिखो चैट पे, तो जो एडमिन है वो ऐड करेगा आपका नंबर। आप जॉब कर रहे हैं कहीं? Yes, ma'am. I'm as a CSR head. I'm working as a CSR head. एक्सलेंट। तो आपसे कंट्रीब्यूशन भी लेंगे, और आपका नंबर। अच्छा, मुझे नहीं बनाया इन लोगों ने एडमिन, तो मैं आपको ऐड नहीं कर सकती। सिर्फ पूजा गायत्री Okay. राज आपको ऐड कर सकता है। सबको ग्रुप एडमिन बनाया, मुझे नहीं बनाया है। तो आपका नंबर लिखो, उसमें चैट पे लिखो, आई विल कॉन्टेक्ट यू। Sure, ma'am. I'll do that. एंड नोट डाउन माय नंबर आल्सो, Thank you. वी विल कॉन्टैक्ट। अब Yes, बताओ, ma'am. जो लोग ए क्लास में, तो श्रद्धांजलि और जो नए लोग आज ज्वाइन हुए हैं, वो भी सुन पाएंगे कल हमने क्या किया है। अपने क्लासमेट को तो बता सकते हो, मुझे नहीं बता सकते तो क्या हुआ। कौन बताएगा? सुषमा, प्रसन्नता, और कौन कौन था कल? देखने दो मुझे, चैट में से पता चलता है कौन कौन था। जगदीश थे कल, पूजा थी, सुषमा रानी थी, है ना? तो कल का कुछ याद है, आ रहा है? अश्रिता पांडे आज आ रही है। अभी ऐड माय नंबर तो वही ऐड करेगा, एडमिन।
तो अगर याद नहीं कर रहे फिर मैं आगे बढ़ने वाली हूँ, फिर मैं पीछे नहीं हटने वाली हूँ। अगर आप कल की कोई भी पॉइंट्स आपको याद नहीं है तो फिर हमें आगे ही बढ़ते जाना है। तो कल थोड़ा सा रिकैप मैं बता देती हूँ। For those who were genuinely not here, I hope it is genuine reason. Yes, ma'am. You can give little bit about yesterday's class because I was also not there. So Okay. just highlight. You also working somewhere? Yeah, I was also absent. I was not there. Are you also working somewhere? Yes, ma'am, I'm also working with an NGO. Okay, thanks. So जो हम फील्ड वर्क प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो जो वर्किंग प्रोफेशनल्स आज ज्वाइन हुए हैं वो फीडबैक देंगे एज वी मूव अलोंग। प्रेजेंटेशन दिख रहा है। फील्ड वर्क प्लेसमेंट की चर्चा हो रही थी, व्हाई एंड हाउ, फील्ड वर्क करना कैसे है। वी ऑल नो फील्ड वर्क गिव्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग फ्रॉम अदर्स। वो अदर्स कौन है? क्लाइंट्स हैं, जिनको सर्विस यूजर्स भी कहते हैं, सोशल वर्क कलीग्स हैं, कोवर्कर्स हैं, क्लासमेट्स हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, संस्था के एजेंसी के सुपरवाइजर हैं, फील्ड वर्क सुपरवाइजर हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं, बहुत सारे लोगों से हम सीख सकते हैं। सो फील्ड वर्क गिव्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग फ्रॉम अदर्स बिसाइड्स गेनिंग प्रैक्टिस स्किल्स फ्रॉम प्रायर लर्निंग। और उदाहरण दिए थे हमने अपने पुरानी जर्नी से, किस तरह के स्टूडेंट्स हमारे सामने आए। अभी जैसे हम बढ़ेंगे और दूसरे उदाहरण भी सामने आएंगे। A trainee gets to work alongside professionals taking greater responsibility as a student social worker. काम क्या है वो स्टूडेंट सोशल वर्कर का? वो फील्ड वर्क में जाएगा, जब संस्था में जाएगा उसको कंकरेंट फील्ड वर्क करना होगा। कंकरेंट फील्ड वर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं? देखो, हम लोग बीच बीच में गूगल बाबा से भी पूछते हैं और गूगल ट्रांसलेटर को भी पूछते हैं, कंकरेंट फील्ड वर्क क्या होता है। देखो हिंदी में क्या लिखा है। कंकरेंट फील्ड वर्क का एक कठिन सा नाम दिया है, पर हिंदीवादी लोगों को आराम से बता पाएंगे, नहीं तो उड़िया में बताओ। किताब देखा है, जर्नल देखा है, फील्ड वर्क मैनुअल देखा है? कल बहुत कुछ बोला मैंने देखने को, किसी ने कुछ नहीं देखा है। पता नहीं क्या हो गया। रुचि थी कल, बहुत रुचि थी सबकी, आज कहीं चली गई है ना। साथ साथ जो चलता है, एक साथ होने वाला कंकरेंट, क्लास भी चलता है, फील्ड वर्क भी चलता है, ठीक है। तो कथा क्या है फील्ड वर्क की? A student social worker gets to work alongside professionals taking responsibility for his learning. Field work enables the student to understand and address social issues in a practical way, doing the real thing. फील्ड वर्क को डूइंग बाय लर्निंग कहा जाता है। डूइंग बाय लर्निंग, कार्य करना है, टास्क करना है, एक्टिविटीज करना है, प्रोजेक्ट में शामिल हो रहा है, संस्था के साथ, स्टाफ मेंबर्स के साथ मिलके काम करना है। तो डूइंग बाय लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग, दोनों का मतलब मैं बता रही हूँ। लर्निंग बाय डूइंग भी बोलते हैं, डूइंग बाय लर्निंग भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ हाउ is it done? It is done in partnership with social work agencies under the supervision of field work supervisor. फिर फील्ड वर्क सुपरवाइजर की हमने महानता की चर्चा की थी कि वो किस तरह का व्यक्ति होना चाहिए जो स्टूडेंट की लर्निंग में उसका साथ दे पाए, गाइडेंस दे पाए, मेंटरिंग कर पाए, उसकी खामियां बता पाए, उसकी लिमिटेशंस बता पाए, पर उसको एनकरेज और मोटिवेट कर पाए। जो भी एडमिन है ये 5 नंबर नोट डाउन कर लो, तुमको सिर्फ नंबर ऐड करना है, पढ़ना मत कुछ भी जो लिखा है उसमें, क्योंकि मैं फिर से पोस्ट करूंगी वो 10 पेज का डॉक्टर सैम का आर्टिकल, ये सोच के कि तुम पढ़ोगे। अब हमारी किस्मत है कि आप पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, और कल पढ़ के आओगे कि नहीं आओगे। तो आगे बढ़ते हुए ये बताना आवश्यक है कि फील्ड वर्क सुपरवाइजर आइडेंटिफाइज द ऑर्गेनाइजेशन and the community where the students' learning needs and areas of interest can be used for the learning purpose. Fieldwork supervisor has to be sensitive in addressing the specific needs of the learners, including those registered from far-flung remote areas. If a permission request letter is required by the organization
the fieldwork supervisor or the regional coordinator at the study center issues such letters. Students use social work theory and research findings in their practice and demonstrate a commitment to professional values and ethics. Students, supervisors, academic counselors review a learning agreement. तो मैंने कल बताया था कि जब हम टाटा इंस्टीट्यूट में जॉब करते थे और नेशनल और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आते थे फील्ड वर्क के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत रुचि से फील्ड वर्क करते थे, लेकिन उनके यूनिवर्सिटीज में जॉर्ज ब्राउन कॉलेज कनाडा से आते थे, गॉथनबर्ग यूनिवर्सिटी स्वीडन से आते थे, और सिडनी यूनिवर्सिटी से आते थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स लर्निंग कॉन्ट्रैक्ट, उनके सोशल वर्क मैनुअल में लर्निंग कॉन्ट्रैक्ट की बहुत अहमियत है। लर्निंग कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच है? स्टूडेंट और सुपरवाइजर के बीच, स्टूडेंट, सुपरवाइजर और एजेंसी के बीच। क्या होता है उस लर्निंग कॉन्ट्रैक्ट में? डूज एंड डोंट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस। कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं? किसी के साथ अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज भी आजकल बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट है, मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैंने आज बोला, आप क्या तात्पर्य समझोगे? बताओ, जो आज ज्वाइन किए, ये मोटी मोटी बातें तो बता सकते हो, बारीकियां तो मैं बता दूंगी, मोटी मोटी बातें को जवाब तो दे सकते हो। अगर मैं बोलूं मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट और उसी बहाने मैं बोलूं स्टूडेंट सुपरवाइजर रिलेशनशिप इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन फील्ड वर्क, ये दो चीजों को किस तरह से आप देख पाओगे? मैरिज इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, हम उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कुछ टाइम बीइंग के लिए होता है, जो कुछ टाइम बीइंग के बाद वो खत्म हो जाता है, बट मैरिज इज फॉर लाइफ लॉन्ग, सो वी कैन नॉट से इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अगर हम बोले स्टूडेंट सुपरवाइजर रिलेशनशिप इन फील्ड वर्क इज अ कॉन्ट्रैक्ट, तो कैसा होगा? Yes, it is a contract because student may not continue after finishing his work with a NGO जिसके साथ अभी काम कर रहा होगा, सीखने जा रहा होगा, but he may be involved with some other places, so वो contract हो सकता है मैडम, as per me। बाकियों को क्या लगता है? हाँ, इसलिए सबकी राय लेनी आवश्यक है ना। अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो हम किस तरह के सोशल वर्कर बनेंगे? ये भी तो खेल है ना सारा, सीखने सिखाने का। फिर हमने रिपोर्ट राइटिंग की बात की थी, और उसी रिपोर्ट राइटिंग की कथा कहानी को आगे बढ़ाने के लिए मैंने पोस्ट डाला था, जो अभी 5 जने जब ऐड होंगे तो फिर से वो रीपोस्ट करूंगी ताकि आप पढ़ के आ सको। तो रिपोर्ट राइटिंग की हमने चर्चा की थी कि जो हम फील्ड वर्क करते हैं उसकी रिपोर्ट लिखनी क्यों आवश्यक है, जर्नल लिखना क्यों आवश्यक है। जर्नल किसी ने कभी लिखा है? डायरी लिखा है घर में, प्राइवेट पर्सनल डायरी कभी लिखता है किसी ने? बचपन में डायरी, पर्सनल डायरी, पर्सनल डायरी कभी लिखा है किसी ने? घर वालों से छुपा के, भाई बहन से छुपा के, दोस्तों से छुपा के, ऐसा लिखा कभी? हाँ, डायरी लिखते हैं मैडम, क्या क्या हाँ, किए आज, क्या नहीं, कहाँ विजिट किए, सब लिखते हैं। लिखते हैं। तो डायरी लिखने के क्या क्या फायदे हैं, और वही डायरी को जर्नल के रूप में अब हम क्रियान्वित करेंगे। जर्नल के रूप में हम देखेंगे फील्ड वर्क जर्नल, जो सबसे अहम बात है हमारी जर्नी का। और फील्ड वर्क जर्नल जर्नी के साथ जुड़ा हुआ है, जर्नी है आपकी फील्ड में। ये कल मैं बता रही थी, अभी फिर से बता रही हूँ, इट इज अ जर्नी। इट इज नॉट जस्ट कि मुझे जो काम दिया मैंने किया, जो टास्क दिया मैंने किया, जो बोला मैंने किया, बोला वो कंबल बांट के आओ मैंने बांट दिया, पैम्फलेट बांट के आओ मैंने बांट दिया। नो, देयर इज अ पर्पस बिहाइंड ईच टास्क, इंक्लूडिंग बिस्किट बांटना। बट बियॉन्ड बिस्किट बांटना, कंबल बांटना, चैरिटी करना, doling out services, what other activities and programs are organized by the agency where learning opportunities provided to you as a student social worker, वो सब जर्नल में अगर हमने लिखना है इस तरह से कि वो हमारे भी काम आए, हमारी लर्निंग में भी काम आए,
और आगे जब हम जाएं, जैसे अभी हम आगे बढ़ गए अपने प्रोफेशन में, तो हम व्हेन वी लुक बैक एट व्हाट फील्ड वर्क वी डिड इन MSW फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, तो हम उसको याद करके उससे रिलेट कर पाए। मैं कल एग्जांपल दे रही थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में दूसरे बैकग्राउंड से आते हैं, BSW करके नहीं आते हैं, कोई इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट से आते हैं, कोई MBA करके आते हैं, कोई फर्स्ट जनरेशन लर्नर रहते हैं, किसी को लैंग्वेज का इशू रहता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने लिव्ड एक्सपीरियंसेस लेके आते हैं, जो वो जिए, जितना भी जिए हम, 25 साल के अगर आप हो गए, 22 साल के हो गए, जितने के भी हो गए, तो we have lived a life. We have lived a life with in individual capacity. We have lived a life engaging in groups, whether that group is preschool, classroom, home, neighborhood, youth club, boys group, NCC, NSS, adolescent group, women's group, and we all belong to some community. कोई ना कोई सोसाइटी, कम्युनिटी में हम रहते ही हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि वर्किंग विद इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और कम्युनिटीज हम आज ही सीखना शुरू कर रहे हैं। हम बचपन से सीख रहे हैं। हमारे देश में, हमारी सोशलाइजेशन में, हमारी अपब्रिंगिंग में ये जुड़ा हुआ है। इवन जो वैल्यूज हम सिखाते हैं प्रोफेशन में, बहुत सारे वैल्यूज हमारे घरों में भी सिखाए जाते हैं। एक्सेप्टेंस, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, कंट्रोल्ड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, जो ये प्रिंसिपल्स भी सिखाए जाते हैं, ये भी हमें घरों में, जॉइंट फैमिलीज में सिखाए जाते हैं कि किसी की बात का जल्दी से बुरा नहीं मानना है, किसी से झगड़ा हो जाए तो सुलह कर लेना है, मिल बांट के घर चलाने हैं, मिल के घर का काम करना है, माँ पिताजी की रिस्पेक्ट करनी है। ये सब ऑलरेडी हमें घर में सिखाया जा रहा है। तो जब हम फील्ड वर्क की बात करें तो हम इतने हैरान होने की जरूरत नहीं कि अरे अब हम क्या करेंगे फील्ड वर्क में, कैसे होगा, क्या किसकी बात मानेंगे, तो क्यों माने हम उसकी बात, झगड़ा हो गया तो क्या, अरे झगड़ा हो गया तो क्या करते हो? अगर मेरे साथ आपका झगड़ा हो गया या 15 जनों में से किसी से झगड़ा हो गया तो क्या करोगे? वो कोई पड़ोसी आके बताएगा क्या आपको? यू हैव टू बी अ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। जो बीइंग, ह्यूमन बीइंग का बीइंग है ना, उसको बिकमिंग में कन्वर्ट करना है आपको फील्ड वर्क करते करते। तो फील्ड वर्क करते करते जब आप दिन की अंत में पहुंचोगे, फील्ड नोट्स बनाओगे और घर जाके रिपोर्ट राइटिंग के लिए बैठोगे, तो इस तरह से अपना काम जो किया था दिन भर में, इस तरह से लिखना है। You should organize and present information in the fieldwork journal in a systematic manner, in a concise manner. उसमें ऑब्जर्वेशन भी आएगी, क्या ऑब्जर्व किया। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं बस आप हमें ढांचा बता दो, प्लान फॉर द डे, ऑब्जर्वेशन, टास्क्स अंडरटेकन, लर्निंग, रिफ्लेक्शन, फ्यूचर प्लान, बस लिख दिया, कुछ सोचना नहीं है। ऐसा नहीं है, पहले शांति से सोचना है घर जाते जाते, बस में, ट्रेन में, कि क्या हुआ दिन भर मेरे साथ, जो आपने ऑब्जर्व किया, रिलेशनशिप्स स्टाफ मेंबर के साथ, जो आपने सीखा, जिस चीज पे आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि अगर मैं आज का दिन दोबारा बिताता संस्था में तो क्या वुड आई डू थिंग एनीथिंग डिफरेंटली। अगर मेरा आज झगड़ा हो गया और अगली बार फिर से मुझे ये मौका मिले, ये वाली परिस्थितियां आए, तो क्या फिर से मेरा झगड़ा होगा या मैं शांति से और समझदारी से और कॉम्प्रोमाइज से और एडजस्टमेंट से वो काम कर पाऊंगा। सो राइटिंग द जर्नल इज लाइक राइटिंग योर डायरी। जिन ने नहीं लिखी, डायरी लिखनी शुरू करो और समझ जाओगे। राइटिंग द जर्नल इज लाइक राइटिंग योर डायरी। You can maintain an objective approach to the field situation and evaluate your role as a trainee social worker. इसके लिए आपको फील्ड वर्क जर्नल को पहले शुरू से अंत तक पढ़ना है। क्या गाइडलाइंस बताता है, मैनुअल जो है फील्ड वर्क मैनुअल, किसी ने देखा है अभी तक? कल भी मैंने बोला
अरे ड्रॉप आउट हो गए मैं। फील्ड वर्क मैनुअल देखा है किसी ने? आप सोचो, आप फील्ड में जा रहे हो, ठीक है, मेरे जैसे आप किसी से बात कर रहे हो कम्युनिटी में, लेकिन कोई आपको जवाब नहीं दे रहा है, कोई आपको जवाब नहीं दे रहा है। क्या करने वाले हो आप? क्या करने वाले हो? चले जाओगे ना आप उधर से छोड़ के, और सुपरवाइजर को आके बोलोगे कि कोई फायदा नहीं है सर, फील्ड वर्क से कुछ नहीं होता है, ये लोग ना ऐसे ही बेकार के हैं, इन लोगों को कुछ पढ़ना नहीं है, हम लोग को देखो कितना हिम्मत है, कितना मेहनत करते हैं, खाना पीना छोड़ के उधर जाते हैं, और इनको देखो कुछ भी इनको इंटरेस्ट नहीं है। वैसा ही मुझे महसूस हो रहा है कल से कि आप लोग का इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया है। तो कैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ाया जाए? नो मैम, इंटरेस्ट है, बोलना नहीं आ रहा यस है? मैम। क्यों? नहीं बोल रहे हैं ना। अच्छा बोल रहे हो, ठीक है। तो मैं ये बताने का प्रयास कर रही हूँ यस मैम। कि फील्ड वर्क मैनुअल पढ़ो, डायरी मेंटेन करो, नोट डाउन डेली रफ में क्या हो रहा है दिन में। कई बार हम वापस आके कुछ कुछ चीजें भूल जाते हैं जो दिन में हुई, और अगले हफ्ते जब इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस में सुपरवाइजर के साथ चर्चा शुरू होता है, 2-4 सवाल सुपरवाइजर पूछते हैं, तो तुम कुछ कुछ नरेट करना शुरू करते हो, सर ऐसा हुआ फिर वैसा हुआ, तो सर बोलते हैं ये तो तुमने नहीं लिखा है फील्ड वर्क रिपोर्ट में। तो तुम बोलते हो नहीं लिखा है, ऐसा हो ही नहीं सकता सर, दिखाइए मेरे जर्नल दिखाइए। तो फिर पाते हो कि लिखा नहीं है, क्योंकि हमने पॉइंट्स नहीं लिखे हैं। एक मिनट, पॉइंट्स नहीं लिखे हैं दिन भर में। जब जब फील्ड वर्क किया तो कुछ चीजें भूल गई हैं, कुछ चीजें डाइल्यूट हो गई हैं, कुछ चीजों की अहमियत हम भूल गए शाम तक, कुछ जो हमने रैपो बिल्डिंग की है कोवर्कर के साथ वो हमको लगा इंपॉर्टेंट नहीं है बताना। जो स्टाफ मेंबर के साथ चर्चा की है उसको सब हेडिंग नहीं दिया है। सब हेडिंग्स भी देना पड़ता है। सब हेडिंग्स में क्या होता है? डिस्कशन विद स्टाफ मेंबर, किसी स्टाफ मेंबर से, किसी एजेंसी सुपरवाइजर से चर्चा हुई, किसी दिन कम्युनिटी लीडर से कुछ बातचीत की, उन्होंने कुछ आपको बताया संस्था के बारे में, फील्ड के बारे में, कम्युनिटी के बारे में। ये सब हेडिंग्स भी लिखने हैं। डिस्कशन विद कोवर्कर, वो साथी भी तो कभी कुछ बता सकता है कि तुम्हें पता है जब मैं छोटा था ना तो ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, कैसा हुआ था। और वहां फील्ड में आपको कोई ऐसा सिचुएशन आया जिससे कोवर्कर रिलेट कर रहा है अपना पुराना बचपन की बातें, वो रेलेवेंट है कि नहीं है? पहले ये बताओ मुझे। अगर मैं कोई बचपन की कथा या एडोलेसेंस की कथा याद करती हूँ तो वो रेलेवेंट है कि नहीं? 1 मिनट में आ रहे हैं, इधर का पंखा बंद करना। उसकी कोई अहमियत है कि नहीं है, ये बताओ। बचपन की यस मैम बातें, है। क्या क्या करेंगे वो बचपन की बातों को उधर फील्ड में? नहीं, वहां से सीखने को मिलेगा ना उनका मेंटल स्टेटस कैसा है, क्योंकि पास्ट का इतना पुराना जो चीज है, अच्छा हुआ है ये उनके साथ जो भी हुआ है, अगर वो अभी याद रख के हमें दे रहे, एक तो हमें सीखने में मदद मिलेगा उनका, मतलब वो इस जो घटना हुई थी उनके साथ जो भी, तो उसको किस नजरिए से वो मतलब सोच के दिमाग में स्टोर करके फिर अभी बताए, मतलब उससे उनसे उनका सोचने का तरीका वो पता चल जाएगा हमें। करेक्ट। तो मुझे ये बताओ कि जब आप लोग इतने समझदार हो, तो जब भी मैंने वो पोस्ट किया था आर्टिकल, तो किसी ने देखा है या अभी उसको देखोगे? कभी देखोगे, मतलब ये है इशू। अभी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है उसको? हाँ पढ़ेंगे मैडम, मैंने तो ग्रुप में ऐड नहीं किया, प्लीज ऐड मी। नहीं, मैं नहीं हूं ना, इन्होंने मुझे एडमिन नहीं बनाया, इनको मेरे पे विश्वास नहीं है। तो ब्रदर सर सिस्टर्स प्लीज ऐड टू मैडम ना।
give admin हाँ. so that she can add others also. Or no, you add it. Don't give me tasks to do. I will do other tasks. No, I no, will no. post it If again. there is anyone left, then you can also one or two you can add, or Correct. faculties you may add, no, who can Yes, give correct. good inputs. हाँ, वो तो मैं देने ही वाली हूँ. तो जो मैं अभी फिर से वो 10 पेज वाला आर्टिकल इतनी सुंदर तरीके से, इतने सुलझे हुए तरीके से वो प्रोफेसर ने लिखा ना कि मेरा तो सुबह इतने दुविधाओं के बाद भी मन खुश हो गया कि ये मैं जरूर शेयर करूंगी स्टूडेंट्स के साथ. तो मैंने वो पोस्ट किया. कोई नहीं, फिर से डाल देंगे. फॉलो द फॉर्मेट फॉर रिपोर्ट राइटिंग. कंकरेंट विजिट, जैसे मैंने बताया, रिपोर्ट शुड रिफ्लेक्ट वर्क डन, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, लर्निंग, सोशल वर्क स्किल्स लर्न एंड इंटरवेंशन डन. सोशल वर्क स्किल्स क्या सीखने वाले हैं हम उधर? स्किल्स क्या सीखने वाले हैं? फिर तो हमने खाना बनाने की भी बात कर ली. स्किल सीखते सीखते क्या स्किल्स सीखने वाले हैं हम? ये क्या बताते हैं, क्या स्किल्स सीखने वाले हैं सोशल वर्क में? क्या लगता है जो फील्ड वर्क करते हैं, जो जॉब करते हैं, वो तो बताओ. वो भी नहीं बता रहे. जो जॉब करते हैं वो तो बताओ क्या स्किल्स सीख सकते हैं फील्ड में. ये है सवाल. मैम, हाँ बताइए. जो स्किल्स हमें सीखना है और जो हमें चाहिए, ये स्किल्स है कि कुछ जैसे सबसे पहले तो है एक्टिव लिसनिंग, फिर हमारे कम्युनिकेशन, ठीक है. फिर हमारा ह्यूमैनिटी, हम एम्पैथी कैसे दिखा रहे हैं, और हमारा पेशेंस. वेरी तो गुड. हमारा ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारा डेडिकेशन, और वेरी हम गुड. कैसे, हमारा थॉट्स कैसे जा रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और जो सेवा हम देने जा रहे हैं. और उसके साथ साथ मैम कल्चरल कॉम्पिटेंस और हमारा जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस भी है. कॉम्पिटेंस तो बहुत बड़ा वर्ड है. कॉम्पिटेंस कैसे आता है? कैसे आता है कॉम्पिटेंस? कॉम्पिटेंस मैम तो सडनली नहीं आएगा, ग्रेजुअली धीरे धीरे आपका हमारे एक्सपीरियंस से और हमारा पढ़ाई से, हमारा प्रैक्टिस से आएगा, और डिस्कशन से. दूसरों को क्या लग रहा है? वो ठीक बोल रहा है? ये प्रशांता कुछ ठीक बोल रहा है या गलत बोल रहा है? क्या ठीक बोल रहा है? आप लोग का एक्सपीरियंस बताओ, जो जो जॉब करके आ रहे हैं, आज ज्वाइन कर रहे हैं. फील्ड में जाने से what is the reality of the communities, of the people we can understand by listening them, और उनके साथ बातचीत करने के दौरान वो सारे हो सकता है जो कि हमें एक ह्यूमन बीइंग का जो सिंपैथी होना चाहिए वो भी हमारा डेवलप हो जाए कि अरे वाकई में द पीपल आर इन दिस कंडीशन and they need our help, or we need to guide them. All these things we can learn from them. तो धीरे धीरे उनको एक हमारे अंदर ये बिल्डअप हो जाए कि हेल्पिंग नेचर और लोगों के लिए काम करने का और उनको गाइड करने का, ये सब हम फील्ड से डेवलप कर सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ से. श्रद्धांजलि, आप कैसा काम करते हो? उसमें सोशल वर्क के स्किल्स क्या डेवलप हो सकते हैं और सोशल वर्क के स्किल्स कौन से यूज हो सकते हैं, ये बता सकते हो? Yes, ma'am. I just want to add that during the social work, as you said, field work. Why it is field work is necessary? Field work is more important because whenever you get a project, before you projected and the theoretical part you analysis, after you go to the field only, because the clarity will comes from the field only. Whatever the subject matter you got, it is only theoretical. But after you go to the ground level, you can get the clarity check. After that only we can design the project accordingly. We will work out. Okay, very good. So, as for our CSR activities, we are adopted the schools, adopted the colleges. Those are running privately. So not even a single government facilities they are getting. So we are going to that schools and colleges, and this charity we are doing some social work, SSG group, we are doing tailoring classes, vocational classes also we are providing. So beginning we will just case study what is the deficiency of that particular field, what are their requirements. As per their requirement, we'll proceed for the work.
ओके। और कौन फील्ड में काम करता है? कोई और कुछ बताना चाह रहा है यहाँ पे? पद्मा, पद्मावती, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं। So I had also discussed the importance of individual conference, that is individual meeting with supervisor, one-to-one meeting. It is confidential. It is based on rapport building and relationship building. The expectation and attempt is that student has to approach the supervisor for guidance, support, and role modeling. Supervisor engages with his or her student, shares their experience, उनकी मैच्योरिटी और उनके फील्ड एक्सपीरियंस के बेसिस पे उदाहरण दे के, फील्ड को समझ के, स्टूडेंट के एग्जिस्टिंग फील्ड वर्क जर्नी को समझ के वो उसको इनपुट्स देते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनकी मेंटरिंग करते हैं, ताकि जो वो फील्ड वर्क कर रहे हैं वो और अच्छी तरह से कर सकें, जो वो रिलेशनशिप बना रहे हैं संस्था के लोगों के साथ, अलॉन्ग विद द एजेंसी पीपल, द स्टाफ, there can be improvement. Also enabling the student to understand his or her own limitations. Is it possible कि as a student learner हमारे कुछ biases और prejudices ऐसे छुपे हुए हों जो हमें ना पता हो लेकिन सुपरवाइजर को पकड़ में आ जाए? Yes, ma'am. ऐसे हो जाता Yes, है? ma'am, absolutely correct. कैसे हो जाता है? फिर हमको बुरा लगता है एज अ स्टूडेंट सोशल वर्कर कि ये सुपरवाइजर को सब कुछ पता चल जाता है। हमने Yes, रिपोर्ट में it's नहीं like लिखा है। a hidden personality. हाँ, हमने रिपोर्ट में नहीं लिखा है, लेकिन सुपरवाइजर अपनी मैच्योरिटी, एक्सपीरियंस और रैपो से वो जो इंटरेस्ट लेते हैं इन द स्टूडेंट सोशल वर्कर्स जर्नी, उस इंटरेस्ट और कमिटमेंट से, जो आपने थोड़ी देर पहले बोला कि कमिटमेंट होना चाहिए, कमिटमेंट सुपरवाइजर का भी होना चाहिए, तभी वो स्टूडेंट की जर्नी सफल होगी। लेकिन अगर स्टूडेंट झूठ बोलेगा, मेट्रो स्टेशन में बैठ जाएगा, झूठा रिपोर्ट लिखेगा, अधूरा काम करेगा, आधा जर्नल पड़ोसी से लिखाएगा, आधा मम्मी से लिखाएगा, then nobody can help us. Then nobody can replace this time which has gone by. And we can't make excuses, मैम मेरे पास टाइम नहीं है। सभी को भगवान ने 24 घंटे दिया है, उसमें हम 4 बजे सुबह उठ के शुरू हो जाएं, या अपनी किस्मत को कोसें, या हम अपने अपॉर्चुनिटी का मैक्सिमम फायदा उठाएं, ये अब अपने ऊपर है। वो ये कर रहा है, मैं आराम से भी रहूंगी क्योंकि वो आराम से रह रहा है। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा हमारी सोच रहेगी तो हमारी तरक्की नहीं हो सकती, हमारी लर्निंग में कमी आ जाएगी। ठीक है? इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस की बात करी थी, ये भी बताया था कि एजेंसी सुपरवाइजर की इंपॉर्टेंस क्या है। एजेंसी सुपरवाइजर इज द सुपरवाइजर जो MSW डिग्री लेके संस्था में रहते हैं। जब भी हम फील्ड वर्क के लिए जाते हैं, दे आर अवेलेबल, दे गाइड अस, दे हैव अ हैंड्स ऑन अप्रोच, हैंड होल्डिंग करते हैं, पल पल की उनको खबर रहती है हम फील्ड में क्या कर रहे हैं। सुपरवाइजर को तो वंस अ वीक मिलते हो इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस, फील्ड वर्क सुपरवाइजर को कॉलेज में, लेकिन एजेंसी सुपरवाइजर और उनके स्टाफ को रोज मिलते हो। The agency supervisor is able to guide the student on a daily basis, on a regular basis. One, because he or she is the head of the organization. Two, because he or she is familiar with the staff, members, the rules of the organization, the client group which the organization caters to, the target population जिनके लिए काम करती है संस्था, and the programs which the agency is running for the welfare of the client group, welfare of the community members. एजेंसी सुपरवाइजर का फील्ड वर्क के सुपरवाइजर के साथ तालमेल बैठा रहता है ताकि वो फीडबैक दे सके फील्ड वर्क सुपरवाइजर को कि हमारा विद्यार्थी, आपका विद्यार्थी कैसे फील्ड वर्क कर रहा है, कैसे इंप्रूव कर सकता है, कैसे जो अच्छा काम कर रहा है उसकी हम तारीफ करें, आपको आपकी तरक्की हो, आपका मोटिवेशन बना रहे। और कई बार हम देखते हैं स्टूडेंट सोशल वर्कर में पर्सनल और प्रोफेशनल वैल्यूज में कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। ऐसे होता है, ऐसा पर्सनल एंड प्रोफेशनल वैल्यूज ऐसे रिफ्लेक्ट करते हैं फील्ड में कि सुपरवाइजर उसमें कॉन्फ्लिक्ट पाता है। सोच के बताओ इसका मतलब क्या हुआ?
मैम, यस, मैं यहाँ के प्रोफेशनल के हिसाब से पोस्टेड हूँ। एक ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ दीजिए। तो मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, तो उनके साथ मेरा प्रोफेशनल रिलेशन जो भी ऑफिस में, हम्म, अगर मैं उसको ऑफिस के बाहर ले लिया, ले लिया, तो फिर पर्सनल प्रोफेशनल ये कॉन्फ्लिक्ट करेगा। करेक्ट। पर्सनली जो रिलेशन है जिसके साथ, हम्म, जो भी रिलेशन, अगर वो झगड़ा हो, अच्छा हो, कुछ भी हो, उसको अगर ऑफिस में ले आया, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट करेगा ये। करेक्ट। और क्या हो सकता है? कोई और कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है? अगर मैं अनफॉर्चुनेटली बचपन में मेरे साथ कुछ अब्यूज, चाइल्ड अब्यूज या सेक्सुअल अब्यूज का इशू हुआ हो, मैंने उसको नजरअंदाज कर दिया क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बोला सब ठीक हो जाएगा, मैं बड़ी हो गई, मैं नौकरी पेशा हो गई, मेरी शादी हो गई और मैं नौकरी करने लगी एज एन MSW प्रोफेशनल। और Yes, ma'am. कहीं पे मैंने काम करना शुरू किया जहां सोचो महिलाएं, विमेन सेक्स ट्रेड में उसको प्रोफेशन बनाया अपना, ठीक है, दे अर्न देयर लिविंग फ्रॉम दैट सेक्स ट्रेड। प्रोस्टिट्यूट नहीं बोला है मैंने, आपने नोटिस किया होगा, Yes, yes, क्योंकि अभी yes, ma'am. टर्मिनोलॉजी का भी आप समझो कि हम लोग पहले क्या टर्म बोलते थे, ये प्रोस्टिट्यूट है, ये हिजड़ा है, ये गे आप है, ये लेस्बियन है। यस मैम। लेबलिंग, लेबलिंग से भी हमको बचना है एज ए सोशल वर्कर, ठीक है, वो अलग कथा है। तो वो सेक्स ट्रेड में इंडल्ज करते हैं फॉर देयर लाइवलीहुड। सही है, गलत है, समाज को बदलना चाहिए, सरकार को हटाना चाहिए, जन जन्मांतर से होता है, जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे हैं, बात कर रहे हैं। वो सेक्स ट्रेड के संस्था जिन महिलाओं के साथ काम करती है, जो सेक्स ट्रेड में अपना लाइवलीहुड जिससे बनाते हैं, उनके कुछ बच्चों के लिए मैंने दिन में रेमेडियल क्लास लगाया, ठीक है, रेमेडियल क्लास लगाया एज ए स्टूडेंट सोशल वर्कर। और जाने अनजाने में मुझे कुछ अब्यूज के बारे में पता चला। नाउ हाउ विल आई डील विद इट? इज इट पॉसिबल कि मेरा अपना अब्यूज कहीं पतली गली से मेरे दिमाग में, मेरे थॉट्स में, मेरे रवैये में, मेरे एटीट्यूड आएगा। में, मेरे काम में आ सकता यस है? मैम, श्योर मैम। हाँ, तो कॉन्फ्लिक्ट जो आता है ना, कई बार वो पतली गली से आ जाता है। जरूरी नहीं है कि एकदम सामने आए कि मेरी बेटी से इधर झगड़ा हुआ, उधर जाके मैंने कलीग को डांट दिया ऑफिस में। नॉट नेसेसरी। इट कैन रिफ्लेक्ट, इट कैन क्रीप इन, इट कैन इमर्ज अननोइंगली, अननोटिस्ड। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। जो हम सेल्फ इवेल्युएशन करते हैं ना अपनी दिन भर, रोज फील्ड वर्क के अंत में, फील्ड वर्क डे के अंत में, और सेल्फ पे जो रिफ्लेक्शन की बात मैं कर रही हूँ, रिफ्लेक्ट सिर्फ ये नहीं करना कि एजेंसी सुपरवाइजर तो बहुत सुंदर साड़ी पहन के बन ठन के कितना बढ़िया संस्था चला के चली गई, क्या मजा आया, लंच भी आज मंगा के दिया, समोसा भी हमने खा लिया। नहीं, रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्शन इज अबाउट, कठिन काम है, लेकिन रिफ्लेक्शन इज लुकिंग बैक, लुकिंग बैक, ठीक है, looking back at the day, how the day has been, looking back at what tasks I was asked to do। सिर्फ टास्क पे फोकस नहीं करना है, जो एक्टिविटी करना है, मैं किस तरह से पेश आया, हाउ डिड आई परफॉर्म एज एन इंडिविजुअल, एज अ प्रोफेशनल, एंड मैंने किसके साथ किस तरह का बर्ताव किया। जाने अनजाने में भेदभाव हमारे दिमाग में आता ही है। हम कितना भी बोले हम नॉन जजमेंटल हैं, अगर मेरी बेटी 3 किलो पुट ऑन किया वेट 6 महीने में, तो 2 बार मैं उसको देखूंगी कि यार मोटी हो गई है, मोटी हो गई है, वॉक पे नहीं जाती है, आता ही है हमने दिमाग में। हम कितना भी बोले अरे हम तो बहुत भारी प्रोफेशनल सोशल वर्कर हैं, मैंने नॉन जजमेंटल एटीट्यूड 40 साल संस्थाओं के साथ काम कर किया, फिर कैसे आता है एक बार ऐसे मुड़ के देखने से अपने बच्चे को? हम जजमेंटल हैं, हो सकते हैं, तो हमें क्या करना है, डेली बेसिस पे अपने जजमेंटल एटीट्यूड को पकड़ के रखने के लिए ये भी हम वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स। ये मेरा मतलब है बोलने का, वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स। सिर्फ ये नहीं सोचना है हम तो क्लाइंट के लिए काम करते हैं, हम तो फील्ड के लिए काम करते हैं, हम तो कम्युनिटी के लिए करते हैं, हम तो बहुत महान हैं, हम तो मदर टेरेसा हैं, हम तो महात्मा गांधी हैं। नहीं,
हम क्या गलत करते हैं वो भी हमें रिफ्लेक्ट करना है, उस पे भी रिफ्लेक्ट करना है फील्ड वर्क जर्नल में। तो जो ये सिंपल सिंपल बातें बता रही हूँ ना यहाँ पर, कि एजेंसी सुपरवाइजर तुम्हारी मदद करेगा, उसके बाद फील्ड वर्क सुपरवाइजर तुम्हें गाइड करेगा, फिर एजेंसी क्लाइंट रिलेशनशिप कैसा बनेगा। मैंने कल एजेंसी क्लाइंट रिलेशनशिप पे भी कोई आपको लिंक दिया था, अब तो मेरे लिंक भी चले गए कल वाले। आपको याद है किसी ने सेव किया था एजेंसी क्लाइंट रिलेशनशिप का, कुछ कथा बताई थी कल। चलो राज में इतना कुछ हो गया कि मेरे को अभी ध्यान भी नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, मैंने आपको फील्ड एक्शन प्रोजेक्ट बताए थे जो आप भूल गए पढ़ना, और प्रसन्नता ने थोड़ा सा उसमें से निकाल के दिया था हमको। फील्ड एक्शन प्रोजेक्ट बोला था ना मैंने आपको पढ़ने के लिए, टाटा इंस्टीट्यूट के स्कूल ऑफ सोशल वर्क के। आपने वेबसाइट देखा था, आज किसी का मन नहीं लग रहा है। हाँ, प्रशांता ने डाला है। तो ये एजेंसी क्लाइंट रिलेशनशिप क्या है इन फील्ड एक्शन प्रोजेक्ट्स में, फील्ड एक्शन प्रोजेक्ट्स की अहमियत क्या है, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम फील्ड एक्शन प्रोजेक्ट्स, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स डू क्लाइंट्स संस्था को किस नजरिए से देखते हैं, जो स्टूडेंट सोशल वर्कर संस्था में प्लेस्ड है वो क्लाइंट्स को किस नजरिए से देखता है। ये सब समझना और इस पे सोच विचार करना, इस बात को संस्था के हेड से चर्चा करना, फील्ड वर्क सुपरवाइजर के साथ चर्चा करना बहुत आवश्यक है। आप ये भी समझो ये वाला पॉइंट, हाउ डज द एजेंसी सी द सोशल वर्क प्रोफेशनल। जाने अनजाने में आपको मालूम है कोई कोई संस्थाओं को बहुत तकलीफ होता है जब स्टूडेंट सोशल वर्कर उधर आता है। क्यों होता है तकलीफ? अगर कोई संस्था को तकलीफ होता है, मैं बोलती हूँ कोई संस्थाओं को तकलीफ हो सकता है, तो आप बताओ क्यों होगा किसी को तकलीफ? अगर मेरा स्टूडेंट उधर फील्ड वर्क करने जाएगा, इफ सम स्टूडेंट इज गोइंग टू डू फील्ड वर्क, इसलिए होता है कभी कभी वो सोचते हैं कि हम क्या करते हैं, इन सारे चीजों के बारे में इन लोगों को पता चलेगा। अगर वो करेक्ट, वाकई में अच्छे काम कर रहे हैं तो वो कॉन्फिडेंट होके काम देखने के लिए मना नहीं करेंगे। अगर इधर उधर चीटिंग कर रहा है तो वो हेसिटेट करेंगे, तो हमारे काम के बारे में मालूम चलेगा, ये सारा लिख देगा, तो ये करेक्ट। फियर रहेगा उनके। और क्या वजह हो सकता है? वेरी गुड पॉइंट। और क्या वजह हो सकता है? आप तो काम करते हो फील्ड में, आप लोग बताओ और क्या वजह हो सकता है। कई बार हमको देख के सब लोग खुश नहीं होते, हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं, मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, मैं बहुत कमिटेड हूँ, लेकिन फिर भी मुझे देख के कोई कोई लोग नाखुश रहता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। फील्ड हमको बहुत कुछ बताता है, फील्ड वर्क में हम बहुत कुछ सीखता है। बताओ, तो आप लोग नहीं जाते फील्ड में, इसका मतलब आप लोग नौकरी नहीं करते हो, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि तुम। हेलो मैम। हाँ बताइए प्लीज। एक्चुअली कभी रांचल, कभार क्या होता है मैम, हाँ हाँ मैम, कभी कभार क्या होता है कि हम जिसके लिए काम करते हैं वो फील्ड में जाके उन लोग का कुछ भी नहीं सुनते, सिर्फ हमारा ही चलाते हैं कि ऐसा करो। उन लोग कुछ भी आइडिया देते हैं, फिर हम लोग रिसीव नहीं करते और हमारे तरफ से ही उन लोग काम कराते हैं। तो कभी कभार क्या होता है कि अच्छा आइडिया भी देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारे आइडिया से काम करते हैं, इसलिए उन लोग कभी कभी पसंद नहीं करते कि ये सारे लोग जो आते हैं हमारा सुनते भी नहीं है और अपनी मर्जी से ही काम कराते हैं। ये भी कभी कभार होता है मैम फील्ड में। ये बहुत रेलेवेंट पॉइंट बताया रंजन ने। मुझे ये बताओ, रंजन की बात सुन के, अगर कोई लोग हमारे विचारधारा से सहमत नहीं रहते हैं, हमें क्या करना चाहिए? कैसे डील करेंगे सुष्मा इसको? Sushri Priya, how will we deal with the situation if the agency is not liking our approach to work or our way of working or our suggestions or our in? यस मैम। पहले जैसे आपने बताया शायद जो जजमेंटल हो गए होंगे हमें देख के, क्योंकि हमने सब अच्छा काम किया फिर भी उनको अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब वो जजमेंटल हो गए क्या? मतलब हमारा कौन सा ये से उनको पसंद नहीं है, मतलब जैसे बोलते हैं ना फास्ट लुक फास्ट ये,
वो अपीयरेंस कुछ गलत हो गया होगा, जैसे उनको नजर में, हमें उसको ठीक करना पड़ेगा। कैसे हम, हाउ विल वी अंडरस्टैंड कि मतलब उनको क्या बुरा लगा? सुनिए, पहले तो वो एजेंसी सुपरवाइजर है, हम उनके पास जाएंगे, तो पहले तो उनको सुनना पड़ेगा, उनका मानना पड़ेगा पहले, नहीं तो वो करने कहाँ देंगे काम। पहले तो गुड लिसनर बनना पड़ेगा, गुड रेपो बनाना पड़ेगा, बाद में तो हमारा बात सुनेंगे या हमें कुछ करने देंगे। एग्जैक्टली, तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि ऐसा हो सकता है कि हम कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। हो सकता है मैम, हो सकता है, क्योंकि उनका एजेंसी है ना, हमें तो सीखने हम्म, गए, हम स्टूडेंट है, हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट बने हैं या सेकेंड ईयर, हम तो स्टूडेंट है, हमें तो जैसे जो जो उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा हुआ, वो जैसे भी वो काम किए होंगे, उनसे हम अच्छे अच्छे चीज लेंगे, हम उनको थोड़ी कम, मतलब उनका एजेंसी को हमें रेक्टिफाई नहीं करना है, उनसे बस जो जो चीज हम देखेंगे करेंगे, जो हमें उनसे कोप अप करना है या उनसे कुछ अच्छे, ऐसे एजेंसी में तो अच्छा बुरा, जैसे अभी वो एक सर ने बताया, तो थोड़ा चीटिंग चाटिंग जो भी उनके करते होंगे, हमें वो सब नहीं लेना है। वो चीटिंग चाटिंग छोड़ के बाकी तो काम करते होंगे ना, एजेंसी पूरा चीटिंग में थोड़ी चलेगा, थोड़ा बहुत तो अच्छा काम करते ही होंगे, वही सब लेना है। उनको हम सुधारने जाएंगे, उनके काम में दखल देंगे, वो नहीं चलेगा। वो एजेंसी तो हमें कोऑपरेट ही नहीं करेगा, कौन सा भी एजेंसी, चाहे गवर्नमेंट का हाँ, हो या प्राइवेट का हो। ये बहुत रेलेवेंट बातें हैं, इसी से मुझे रिस्पांस चाहिए दूसरों से कि उनके विचार क्या है। मेरे हिसाब से ये बहुत रेलेवेंट पॉइंट्स हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि फील्ड में सिर्फ जाके वो जर्नल लिखने के लिए आप फील्ड में नहीं जा रहे हो। फील्ड को समझना, संस्था को समझना, अपने आप को समझना, तीनों काम करना है। अब We need बताओ। to we need to understand their mission and vision, and we need to observe how they are working, and we need to adjust according to them. So I don't mean that whatever doing wrong thing we will also adjust. There is not like that. We need to work as per their rules and regulations. So then definitely they will also cooperate with us, and we can also cooperate with them. Mutual understanding of both sides is very important. मैम अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो कैसे रिजॉल्व करेंगे वो भी बोलो, थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली। आप बताओ प्रसन्नता। मैम अगर इस क्लास को हम एक फील्ड वर्क की तरह लेंगे, आप हमारा हाँ। सुपरवाइजर है, हम्म। ऐसे अगर जैसे हम जो एक ही प्रिंसिपल है, जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल है, जो एनजीओ का है, सब कुछ मान जाएंगे तो हमारा क्या, हम तो फिर कुछ नहीं है, ठीक है, हम स्टूडेंट्स है, ये बात हाँ। सही है। बट हाँ। मेरा मैम ये तो कुछ तो ये अधिकार है कि आपसे मैं डिस्कस कर सकूं कि मैम ये अगर हम थोड़ा ऐसे कर लेंगे, आप माने ना माने वो आपके ऊपर है। हम्म। जो हमारे सुपरवाइजर होंगे, हम तो उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं ना, फाइनली वो नहीं मानेंगे, हम उनके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली चलेंगे। बट सारे चीज सपोज, अगर जी मैम। हाँ, सपोज तो मेरा नेचर ऐसा है कि जब भी प्रसन्नता बोलता है मेरे को गुस्सा आता है, सपोज मैं ऐसा एजेंसी सुपरवाइजर मैम हूँ ये, तो। गुस्सा, हाँ, गुस्सा वाली दूसरे हाँ, एस्पेक्ट आ गया मैम, मैं गुस्से पे नहीं जा रहा हूँ, आ अपर सकता है गुस्सा कि करें नहीं, ठीक है, पहली बात, आ आता है सकता है मैम, कि नहीं? आ मैं सकता बोलती हूँ है, करो, बस तुम जाओ और करो, डू एज टोल्ड, डोंट आस्क ठीक है। क्वेश्चन। तो सपोज फिर मैं उस ऐसा टाइम पे बोलूँ। मैं नहीं बोलूंगा, उस टाइम पे मैं नहीं हाँ, बोलूंगा, हो सकता है जब ठंडे हो करेक्ट। जाएंगे तभी हाँ। समझाऊंगा। मैम एक्चुअली मैं ये बोलना चाहता था कि ये करना था, उस टाइम पे तो आप गुस्सा नहीं करेंगे, कोई इंसान तो 24 घंटे गुस्से करेगा नहीं, वही। तो हो सकता है दूसरा। मेरा आइडिया कुछ सही हो, आप बाद में मान दूस- जाए। अच्छा, कभी ये भी यस हो मैम, सकता है कि यस हो मैम, हम सकता है फिर ये से, सुषमा और हाँ, प्रशांता हमेशा अच्छा आइडिया देता है, मैं एजेंसी सुपरवाइजर हूँ, मेरे को ओवर रूल करता है, ऑलवेज ट्राइंग टू शो यू आर वेरी स्मार्ट, ऐसा भी मेरे मन में आ सकता है। नहीं मैम, हम तो गुलाब मैम उस लेके टाइम मैं आएंगे चुप आपके रहूंगा, लिए। हाँ? बीइंग ए स्टूडेंट उस टाइम पे मैं चुप रहूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। जब क्लास खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, वहां हो गया, फिर मैं आपको आ, फिर धीरे पोलाइटली फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम मेरा एक्चुअली पॉइंट उस टाइम पे ही था, अगर आप चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं। प्रसन्न जी, आप गुलाब लेके जाइए, मैम खुश होंगे। नहीं, मैं गुलाब लेके खुश नहीं होता, मैं रिलेशनशिप बिल्डिंग लिखा है, रिलेशनशिप बिल्डिंग ही सारा खेल है। और ये जो साइकोलॉजी में पढ़ाता है ना, नेचर, ह्यूमन नेचर, ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है, कैसा भी होता है, वो सब काम आता है फील्ड में। जो सोशियोलॉजी यस में सर, यस सिखाता सर। है वो सब काम आता है ना। जो उम्र का होता है कि मैं 30 साल, कोई कोई संस्थाओं में हम काम करते थे स्टूडेंट्स के थ्रू, मतलब स्टूडेंट फील्ड वर्क जाते थे बॉम्बे में,
तो वो संस्था वाले सर पकड़ के बैठ जाते थे कि कितना हमको फ्री का इनको पढ़ाना पड़ता है, स्टूडेंट को सोशल वर्क, फील्ड वर्क सिखाना पड़ता है, इनको कुछ भी नहीं आता है। और कुछ संस्था वाले बोलते थे, अरे तुम तो टाटा इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हो, तुमको वेबसाइट बनाना नहीं आता है, तुमको डॉक्यूमेंटेशन नहीं आता है। वो बोलते थे, मैम हम फील्ड वर्क करने आए हैं, अभी हमें आता नहीं है। तो जो Yes, ma'am. एक्सपेक्टेशंस की बात है ना, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एनजीओज, फ्रॉम एजेंसी, फ्रॉम प्रोफेशनल्स, इसका खेल भी आपको भूलना नहीं है। एक्सपेक्टेशंस जरूरी नहीं है कि मैं मुंह से बोलूं, मैं अपने मन में भी रख सकती हूँ। और हो सकता है कि एवरी टाइम मैं तुमको डांटू, हर मंडे ट्यूसडे, लेकिन तुमको पता नहीं चलेगा क्यों डांट पड़ रहा है, या आपका किया हुआ काम को। सो वी हैव टू लर्न इवन फ्रॉम नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। ये बोलने की कोशिश कर रही हूं मैं इतना देर से, जो हमको लगता है नेगेटिव एक्सपीरियंसेस है फील्ड में, कि हमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं मिला, हमें शाबाशी नहीं मिला, हमको वेरी गुड नहीं बोला, उसके बावजूद हमको लगे रहना है और वो रेजिलियंस बनाना है कि अगर हम अगले साल दूसरा जगह फील्ड वर्क करें और उसके परले साल जॉब करें, तो ये रेजिलियंस हमारी झलकनी चाहिए हमारे काम में। तो किस तरह का सोशल वर्कर बनना है, वो फील्ड वर्क, उसके लिए फील्ड वर्क किया जाता है कि हम किस तरह के सोशल वर्कर बनने वाले हैं। अगर ये क्वेश्चन जैसे लिखा था है ये पीपीटी में, डू यू थिंक द एजेंसी इज फुलफिलिंग इट्स पर्पस इट वाज मेंट फॉर, आप बोलेंगे पार्शियली, ठीक है। एजेंसी सुपरवाइजर बोलेगा फुली। अभी वो बोलेगा आप तो थोड़े ही दिन आए फील्ड में, आपको कैसे पता मैं 16 साल से यहाँ क्या कर रही हूँ। ऐसा भी हुआ है। कुछ एजेंसी सुपरवाइजर, अर्बन आउटरीच प्रोग्राम था वाशीनाका में, नहीं चीता कैंप में, सॉरी, मुंबई के टिस के एक स्लम एरिया है, बहुत ही वो स्ट्रिक्ट एमएसडब्ल्यू थी लेडी। उसने मेरे स्टूडेंट को बोला, तुम तो परसों आए हो फील्ड वर्क करने, मैं तो 16 साल से इधर कम्युनिटी सोशल वर्कर हूं, तुम्हें क्या पता। एक पेपर नहीं होता था उसके टेबल पे, कोई ना फाइल आती थी ना जाती थी, पेशेंट आते थे चले जाते थे, डॉक्टर से ओपीडी से, वो कम्युनिटी सोशल वर्कर थी। ये स्टूडेंट बताता है रिपोर्ट राइटिंग में। अब ये डेड एंड अप्रोच जिसको बोलते हैं, डेड एंड, उसको कैसे डील करना है, आपका तरीका डील करने का, सुषमा का, मेरा, सबका फर्क भी हो सकता है। We may all not have the same approach because we don't all have the same personality. We don't have the same caliber. We don't have the same skills. We don't have the same attitude. हमारा रैपो अलग होगा तीनों का, वो उस कम्युनिटी वर्कर के साथ। एक लड़का मराठी में बोल के उनको बातों में उनके बात मनवा लिया, बहुत बातें करने के बाद पता चला कि वो कम्युनिटी सोशल वर्कर को पीएचडी करना था, इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड थी। अब वो जरूरी थोड़ी है हम तीनों को वही बात बोलेंगी। तो किसी की फ्रस्ट्रेशन क्या है और फील्ड में हम काम करके क्या सीख रहे हैं, उनको सुधारने नहीं आए हैं। वो सुषमा ने बिल्कुल सही बोला, हम संस्था को रेक्टिफाई करने के लिए वहां नहीं जा रहे हैं, हम सीआईडी एजेंट नहीं हैं, हम सोशल एक्टिविस्ट नहीं है, हम स्टूडेंट सोशल वर्कर हैं। मैं रोज ये बोलती रहती हूँ, हम स्टूडेंट सोशल वर्कर हैं, ये हमको कभी नहीं भूलना है। और लर्निंग की भावना रखनी है, चाहे हम 25 साल के हैं कि 35 साल के। मैंने वो भी उदाहरण दिया उस महिला का जो मेरी क्लास में आती है, जिसके 25 साल के बच्चे हैं बड़े बड़े, जो एक पैकेजिंग फर्म चला रहे हैं, और वो एमएसडब्ल्यू करने आ रही है वीकेंड क्लास में। तो हम कहाँ फील्ड वर्क करने जाते हैं, संस्था के सुपरवाइजर किस तरह के होते हैं, स्टाफ का रवैया कैसे होता है, स्टाफ हमें एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है, कम्युनिटी के लोगों को क्या ये लगता है कि रोज सवाल करने आ जाते हैं यहाँ पर लोग। बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है अगर हमने एजेंट क्लाइंट रिलेशनशिप को समझना है। अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ द एग्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेटिक सेटअप। तो बहुत कुछ समझने के लिए हमें
अपने आप को इन्वेस्ट करना है उस सिचुएशन में. वी हैव टू इन्वेस्ट ऑफ आवरसेल्व्स. आईसी की तो बात मैंने बता दी. इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस में 4-5 बातों का सवाल जवाब होगा. व्हाट हैपेंड इन द फील्ड, व्हेन, व्हाई, इफ यू डिड दिस व्हाई डिड यू डू, इफ यू डिड दैट व्हाई डिड यू डू. अगर ये नहीं करते तो क्या होता. डायलॉग और डिस्कशन होता है बिटवीन सुपरवाइजर एंड स्टूडेंट. जैसे मैं आज उदाहरण दे रही हूं, वैसे आप अपने फील्डवर्क का ब्यौरा करोगे. जो लिखा है उस पर चर्चा करेगी सुपरवाइजर, जो नहीं लिखा है वो भी आप बताओगे. तो डिबेट और डिस्कशन होगा. उस डिबेट और डिस्कशन से आप सीखोगे कि अगली बार या आगे आपको किस तरह से अपना रवैया, अपनी अप्रोच, अपनी सोच, बातचीत, उनकी समझ, उनकी बैकग्राउंड, उनकी रिलेशनशिप्स अमंग ईच अदर स्टाफ मेंबर्स की, हर चीज को कैसे ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है. तो फीडबैक और रिफ्लेक्शन सुपरवाइजर की तरफ से बहुत अहमियत रखता है. ठीक है. इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस होगी वंस अ वीक. ग्रुप कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जाएगी बाय योर सुपरवाइजर. उनके अगर 15-16 स्टूडेंट है, हो सकता है वो सभी 15 की बुलाए, हो सकता है वो 5-6 की बुलाए. कि आप 2 संस्थाओं में, जो एक जैसी संस्थाओं में हो, आपकी ग्रुप कॉन्फ्रेंस इस दिन होगी और अगले 8 जनों की ग्रुप कॉन्फ्रेंस किसी और दिन होगी. सो ग्रुप कॉन्फ्रेंस इज ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट रीजंस विद डिफरेंट पर्पसेस. We have to write the names of the members present in the group conference, the day, date, and time that the group conference was organized by the supervisor. What was the purpose of the meeting? Was it to take feedback from the students? Was it to encourage peer learning? Was it to bridge the gap between the last meeting and this meeting? कि पिछली बार क्या हुआ था, अब इस दौरान क्या हुआ है. आप लोगों की कोई ऐसी समस्या तो नहीं आ रही है, 1 महीना हो गया फील्ड में, आप एक दूसरे से कुछ सीख सकते हो. आप एक जो आपकी फील्ड वर्क की जर्नी रही है उसका थोड़ा सा ब्यौरा दे सकते हो. हो सकता है मैं आफ्टर केयर होम में मेरी फील्ड वर्क हो, आपका किसी संस्था में हो, डिसेबिलिटी राइट्स ग्रुप के साथ हो, तीसरे का कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम में हो, चौथे का हेल्थ सेक्टर में हो, पांचवे का रोटरी क्लब के थ्रू कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वहां हो, छठे का हेल्पेज इंडिया में हो. तो हम सब 6 जनों की जर्नी अलग अलग चल रही है. इनफॉर्मली कभी हम एक दूसरे से बात करते हैं, कभी नहीं करते हैं. लेकिन ग्रुप कॉन्फ्रेंस में सिस्टमैटिक साइंटिफिक तरीके से फीडबैक एनकरेज किया जाता है और प्रेजेंटेशंस. ऑल्सो सम सुपरवाइजर्स आस्क स्टूडेंट्स टू मेक प्रेजेंटेशंस, ताकि जब आगे चल के आपको संस्था के लिए डॉक्यूमेंटेशन वर्क करना हो, वेबसाइट बनानी हो, न्यूज़लेटर के ऊपर काम करना हो, तो ब्रोशर बनाना हो, क्राउड फंडिंग के लिए शायद आपको बोलेंगे या फंड रेजिंग के लिए, इस सब के लिए आपको प्रिपेयर करने के लिए ये सब चर्चाएं होती हैं. देन यू हैव टू राइट व्हाट वर द इश्यूज डिस्कस्ड इन द ग्रुप मीटिंग. ये रिपोर्ट है, ठीक है. वही रिपोर्ट का एक लंबा सा प्यारा सा, वो क्या उस व्यक्ति का नाम है, डॉक्टर सैम ने लिखा, जो मैंने कहा आप लोग जब ऐड कर दोगे. हाँ, ऐड तो कर दिया, वेरी गुड. फिर से पोस्ट कर देता है. जब ऐड कर दिया तो ये जो है इंडिजिनस सोशल ग्रुप वर्क रिकॉर्डिंग प्रैक्टिस मॉडल, इसको अभी पढ़ोगे. अभी कौन पढ़ के सुनाएगा. मैं 5 मिनट का ब्रेक ले रही हूँ, 1 कप चाय लेके आना पड़ेगा. तो रिपोर्ट ऑफ ग्रुप कॉन्फ्रेंस में रिस्पॉन्स ऑफ ग्रुप मेंबर्स क्या है, वॉज देयर एनी कॉन्फ्लिक्ट, डिसोनेंस और एरियाज ऑफ डिसएग्रीमेंट जब ये सब चीजें चर्चा हुई. वॉज देयर एनी रीजन जब कंसेंसस और बॉन्डिंग हुई कि हाँ प्रसन्नता और सुषमा ने अपनी बात व्यक्त की, उनकी बात से ये समझ आया कि दे वर इन अग्रीमेंट विद ईच अदर. होनक सेड दिस, श्रद्धांजलि सेड दैट, रंजन एंड सुषा प्रिया डिडंट से एनीथिंग, आशिता वेटेड. ये सब आना चाहिए वो मीटिंग में, रिपोर्ट में. और पेयर लर्निंग क्या हुई, क्या सीखा हमने एक दूसरे से, वो बहुत बड़ी बात है. क्या सीखा, अब पढ़ो व्हाट्सएप पे क्या लिखा है, इंडिविजुअली पढ़ो, फिर मैं तुमको एक जने को बोलूंगी पढ़ के सुनाओ. पढ़ो, मैं आपको 10 मिनट दे रही हूँ, 5 मिनट में आ रही हूँ. वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल. एंड टेल मी व्हाट इज यूजफुल. हैव यू रिसीव्ड इट? अगेन आई हैव पोस्टेड इट फॉर द 5 people now.
who are joined in the group. यस मैम, कौन सा ग्रुप में आप है? एक ग्रुप तो है, उसमें तो नहीं है आप। अरे किस में डाल दिया? 3 फिर जनों को मुझे ऐड उधर कर दिया। डालिए, फिर मुझे नहीं, डालिए उसमें। कौन डाल रहा है तो मुझे भी डालो उसमें। पता नहीं कौन डाल रहा है ना, मैं नहीं हूँ। मतलब मैं नहीं हूँ एडमिन। उस एक तो ग्रुप का ग्रुप नाम हमारा बताता बना है। था, एक सर थे, ये क्या, कौन साहू, कौन साहू बनाए थे, हमारे स्टूडेंट है, मतलब हम लोगों का। वो ग्रुप में मैं हूँ। पूजा है, गायत्री है, राजश्री है, और पता नहीं कौन कौन है। तो वो सब तो है वो ग्रुप में। हाँ मैम, मैं भी और एक नहीं कौन हूँ सा ग्रुप ग्रुप में। बना क्या? और एक ग्रुप बनाया दो क्या? ग्रुप है, दो अरे ग्रुप वो जिसने ग्रुप में है। मैं भी नहीं हूँ मैम। एक मिनट, नाम है जिसने ग्रुप बनाया वो बोलेगा, और नहीं कोई बोलेगा। मैंने नहीं बनाया। 1 मिनट होल्ड करो। ग्रुप पहले सॉल्व करो, किसने ग्रुप बनाया? मैं आ हाँ, अब बताओ कौन है ग्रुप पे, कौन नहीं है? अभी समस्या हल करो प्लीज। ऐड भी बोला जा रहा है, किधर ऐड हो रहा है कोई मालूम नहीं है। फिर मैं किस पर पोस्ट करूं? इग्नू, जेके, बीके, एमएसडब्ल्यू जून बैच ऐसा बता दिया है। जेके बीके क्या है बता नहीं रहे। यस मैम, वो एक मतलब स्टडी सेंटर है, वहाँ के बच्चों ने मिल गए, हमें क्यों छोड़ दिए? हम 38 जेके बीके मेंबर्स। का नहीं है, हम तो भुवनेश्वर वाले हैं। सब हाँ तो भुवनेश्वर में है ना, भुवनेश्वर मेन सेंटर है हमारा उड़ीसा का। जेके बीके कौन बनाया? जेके बीके ग्रुप वो एक मतलब स्टडी सेंटर है, जैसे उड़ीसा एक मेन भुवनेश्वर वाला हो गया, उसमें जितने स्टडी सेंटर ऐड हुए हैं, जेकेबी का एक मेरे, स्टडी सेंटर है। उसको मैं डिलीट कर रही हूँ। ये ग्रुप का अलग बनाओ जो हमारे 20 जनों का है, उसमें मैं डालूंगी पोस्ट। पूछो जेके बीके में क्यों डाला है मेरे को। मैं तो अपना नंबर इधर डाल दी हूँ चैट में। हाँ, कौन बनाए वो बोले ना, स्पीकर ऑन करके बोलिए कौन है मैंने तो एडमिन है। बोली, बोलो ना। सोशल वर्कर हो तुम, कैसे हो? पानी में पीने जा रही हूँ, तुम सॉल्व नहीं कर रहे हो व्हाट्सएप ग्रुप की समस्या। सुषमा मैम, हाँ, यस मैम सर, यस सर बोलिए। एक्चुअली मो पाखरे ना से मो इंडिया वाला नंबर वाला फोन नहीं नहीं, सेठरे ये जो जदी नंबर टा एडी परिबनी जो मु कहूँ चैट को माने सेंड करले। कहूँ एक्चुअली से फोन मो पाखरे नहीं, मु बर्तमान टर्की सिम वाला फोन यूज करछे एठी, घर गले मु सेट देखिबी। बाकी जदी जो मानकर जे आपण एडमिन लागुची हेचंदी आड, की? आज्ञा आपण एडमिन हेचंदी की? मु भले कि हेलो, देखिनी, मु बस को मेसेज पढुछु, मु जाननी से विषय भले कि मोर आईडिया नहीं। जो दीटा ग्रुप कहउचंती इनफॉर्म सेठी ग्रुप इनफॉरमेशन जना पड़िबो जे के एडमिन हेचंदी। मैडम, मुसना मो पाखरे से फोन तले मु चेक करी कहि देबी एबे। तो नहीं जदी बाकी मैंने कहूनांती, आपण छाड़ दियंतु। कहू बाकी मैंने तो जदी देखि करथिबे ना, जदी जो जो माने सार की अछंती। मैडम को लागुची कि धर ग्रुप रे नाहंती, काइंडली आपण एथरे लिखि हाँ दियंतु हाँ मु नंबर, देखिलिनी। हेलो सेटा मु नंबर नंबर लिखि हाँ दियंतु, तो सेटा को संगे संगे से ऐड कर देबे। हां, मु तो नंबर एडी शेयर हां, करली चैटिंग रे। प्लीज आपण लिखि दियंतु, तो ग्रुप रे ऐड कर देबे कि मु सेटा कि तो जो नाही मैटर ना, नहीं। मु केमिति देखि पारिबि से ग्रुप? मु ग्रुप ना रे ना थिले सिना एथरे देखि मैडम, एथरे जो हमर मेसेजेस एथरे जो हम चैटिंग करछु वर्तमान ना, ये कॉल समय रे हां हां जोठी मैडम भी लिखु चैट रे, चैट बॉक्स रे प्लीज जो मानकर नाही प्लीज लिखि दियंतु, तंको ऐड कर देबे, किछ नहीं, सेटा इश्यू न लिखि दियंतु। एठी रंजन सारंकर अच्छी, सुषमा मैडम कर, बाकी जहाँ को लागुची धर नाही ये ग्रुप रे नाही कि से ग्रुप हेताई पर दीटा कि तीनटा जते भी ग्रुप थाउ, आमे सबतरे कर दबा, किछ असुविधा नहीं, सेटा मैटर नो, लिखि दियंतु आपण। मते तो एठी दी मो नंबर आ गुड दीटा नंबर मु देखि पारुची एठी। हां, एठी तो दी जण नंबर देखाउची, रंजन जहार कुमार भी नाही प्रशांत आपण भाई मोर नंबर नंबर भी ऐड लिखि करंतु। दियंतु। कनक भाई आपण को भी नाही जदी लिखि दियंतु। मु सेट लिखि देछि। हां हां ठीक अछि आज्ञा। हाँ, कैसे हुआ ठीक? प्रशांता बताइए जरा मुझे, या उड़िया में जो बोले थे उसको थोड़ा शॉर्ट में मैम अंग्रेजी अभी में विशेष बोलो।
डिस्कस मैम ये हो रहा था कि मेरे पास एक्चुअली वो इंडिया वाला सिम जिसमें मैं ऐड हुआ हूँ, वो नंबर मेरे पास अभी नहीं है, घर में है। तो जिसमें आप ठीक है। सुबह मैसेज भेजे थे, जिसमें आज भेजे थे ना, जो होम मिनिस्ट्री ने एक को उनका जो लाइसेंस रद्द कर दिया, इकोनॉमिक टाइम्स में आया था, वो मैंने घर में देखा था मैम। करेक्ट। मैं ये बोल रहा हूँ हाँ, कि उस ग्रुप में जो भी नहीं है, जिनको लग रहा है, हो सकता है 2 ग्रुप्स में, मना नहीं कर रहा हूँ, बट फोन मेरे पास नहीं है तो मैं अभी कंफर्म कुछ नहीं बता सकता। जो भी नहीं लग रहा है वो प्लीज नंबर इसमें लिख दीजिए, जैसे यहाँ लिखते हैं ना हम चैटिंग में, हाँ, तो जाते ही हम सबको उसमें भी, जो अगर मैं एडमिन भी हूँ कि जो भी होंगे, मैं हाँ। रिक्वेस्ट कर लूंगा, वो ऐड कर लेंगे, ये इशू नहीं है मैम, तो वो हो और तो जाएगा। जेके से मेरे को हटाओ। जो लोगों को मैं नहीं पढ़ा रही हूँ उनको क्या बता रही हूँ, वो बेचारे को सुनना नहीं है। हम बिना सारे वजह यही है ज्ञान मैम, बांट रहे हैं। मैम सारे यही है अच्छा, सारे हैं। आप। हाँ बिल्कुल, जेके ठीक बीके है। एक उड़ीसा का एक छोटी सी पार्ट है, अच्छा। और जो हमें जो ये ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कराना, ये तो भुवनेश्वर स्टडी सेंटर है, यस, करेक्ट। वो तो उसी के अंदर है। ठीक है। इसी तो बात मेरे को हो ये जाएगा मैम, हो सुषमा जाएगा। ने क्या कर दिया, जब भी बोली जेके बीके कौन था, जेके बीके, मेरा भी नहीं दिमाग नहीं में नहीं, ऐसा आ गया जेके जेके बीके कौन मेरा भी स्टडी सेंटर है मैम, था। तो ओके, हो जाएगा। हाँ जी मैम, जी मैम, कोई बात नहीं। जेके बीके कॉलेज है मैम कटक में। ओके, तो बताया नहीं ना, मैं तो कभी आई नहीं, तो मेरे को तो ऐसा हो गया कि अननोन अननोन में नहीं स्टूडेंट नहीं सोशल मैम, वर्कर, मैम तुमने मैं रिटर्न करते सुपरवाइजर। आपको इनवाइट करूंगा जरूर मैम, उड़ीसा के लिए। अच्छा, ठीक है। तो मुझे जी बताओ कि अब वो जो कहाँ गया, वो जी के कह रही हूँ, वो रिपोर्ट कहाँ गई, सैम सथरत की, सैम 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 अंकल की रिपोर्ट कहाँ गई? रिपोर्ट तो देखनी पड़ेगी ना, सेंट मेल में डाली है क्या, व्हाट्सएप पे? इंडिजिनस ग्रुप वर्क प्रैक्टिस, अरे मेरे पास तो रिपोर्ट होनी चाहिए। इंडिजिनस सोशल ग्रुप वर्क प्रैक्टिस मॉडल। किसका आवाज आ रहा है, सुनो मेरा बात। आ, ये जो हो रहा है ना, इंडिजिनस कहाँ गया, नहीं, ये जो इंडिजिनस है इसको डाउनलोड करती हूँ, मेरे को, मैं ही इसको स्क्रीन शेयर करके देखती हूँ कि तुम लोग को वो दिखता है, क्योंकि तुम नहीं पढ़ोगे जब तक मैं वो नहीं करूंगी। तुम लोग बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो ना आजकल। इधर डालो विंडो, इधर डालो वो शेयर। अब देखो किधर है, इसको एक्सपैंड करो, पढ़ा जा रहा है। इंडिजिनस प्रैक्टिस ऑफ सोशल ग्रुप वर्क रिकॉर्डिंग मॉडल, सितंबर 2018 का पेपर अभी बता रहा है हमको सर। अब यस पढ़ के मैम, सुना। हाँ पढ़ो, कौन पढ़ेगा इसको? एक एक पैराग्राफ एक एक व्यक्ति पढ़ेगा, तभी मैं ही पढ़ रुचि लेता हूँ रहेगा। पहले मैम। हाँ। Social group work is a method of social work which is very demanding in the field of social work practice in both community and institutional settings. This article throws light on effective and systematic practice of process recording guidelines to social work trainees and young professionals. This model helps the social work trainees and professionals to promote the indigenous recording practice through which they can enhance knowledge, skills, and values involved in the social group work. As effective outcome of social group work relies on systematic recording practice in the field of social work at social agencies. This indigenous group work recording practice of social work will curb down the ineffective public hazardous practice of method and significance of recording will be highlighted among the social work trainees and young professionals. Field instructions are strong components in the social work through guided practice. Field exercises through indigenous practice will facilitate growth of professional and individual standard in professional growth. The suggestion to practice by reflection on effective recording procedures in the social group work has enormous scope, which can be experienced by the social work trainees by the and the social work professionals. trainees and the professionals in the country
through this indigenous practice of recording model. करेक्ट. अब आओ इंट्रोडक्शन पे. ये एब्स्ट्रैक्ट जी था मैम. वो पेपर का. ठीक है. जी मैम. जी मैम. क्योंकि इंडिजिनस तो समझना है ना. हम अपने देश में इंडिजिनस भी नहीं समझेंगे. यूएस और यूके के पीछे पीछे 75 साल बिता दिया. अब अपने देश पे तो आए इंडिजिनस ma'am. को. हाँ, पढ़ो मैम. पढ़ो. हाँ, पढ़ो. Man is a social animal where his experience cannot be solitary, rather collective as groups. As the days are passing by, group life is denied due to which problems are emerging to individuals. Man cannot accomplish any task alone because of dependency and socializing factor. Group life has to be promoted even in present modern days for healthy quality of life. Groups are promotive, protective, and educative in nature. According to Oxford Advanced Learner Dictionary, the group is termed as a number of people that are together in same place or that are connected in some way. According to Tecker, HB, social group work is a method through which individuals in groups in social agency settings are helped by a worker who guides their interaction in program activities so that they may relate themselves to others and experience growth opportunities in accordance with their needs and capacities to the end of the individual's group and community development. Social group work has therapeutic influence. According to Holsen and Yalom, हाँ. found through research that there is a therapeutic and curative factor inevitable in the group. Systematic process recording will facilitate evidence-based practice, which is password for social work practice. Systematic recording is amalgamation of knowledge, skills, understanding, and principles which will be reflected on indigenous social group work recording practice. Social group work indigenous recording is one of the best and accepted practice of social work among fieldwork trainees and professionals because to put off dependency towards adopting Western literature and styles rather it should be tested for its efficacy in the light of Indian scenario. वेरी गुड. आगे कौन पढ़ेगा? सुषमा. सुषमा या वो Yes, ma'am. Yes, ma'am. The administration of the group work should be in the way it has to be conducted. The process of recording must not be disrupted due to any cost. There are some points to remember while recording is done in the helping process. The value should not be exposed to external distraction. Rather, climb away from distraction like noise and other stimulus. Sticking on the time and duration of the contract should be maintained. If the duration is prolonged, the validity of the information is less or will be lost. The process of group work should not be recorded during group work session before the client, rather it has to be recorded in mind or can dot down the main point डॉट डाउन. in his. हाँ, लिखने हैं पॉइंट फील्ड वर्क डायरी में. Yes. हाँ. Yes. Her fieldwork diary at the end of the process when a group worker finds time can prepare a good process report. There are ethical component which has to be pondered पॉन्डर. सोचना चाहिए pondered उसके for बारे में. pondered for good recording system and reporting practice. Haphazard reports are produced due to inadequacy, poverty of information. For और deterrent, डिटेलमेंट. derailment, इन द प्रैक्टिस. derailment in the practice of social work, which are totally curbing professional standards in the practice of the social work. In social work, recording, listening, observing, and sustain recapitulation
याद करना वही recapitulation. फैक्ट्स फ्रॉम योर मेमोरी, जो मैंने बोला ना सुबह से शाम क्या हुआ उसको रिविजिट करना, उसको Yes, yes. रिकैपिटुलेशन बोलते हैं, उसका हिंदी देख लो क्या मतलब। Recapitulation, yes, हाँ of the fact for his her memory can lead to the production of the good process report. The report can be stored in a box file and in digital form. The recording process of social group work can be done in the written form and also using audio tape, video tape, and software exclusively for recording, which is recent trend in recording social work contemporary practices. और कौन पढ़ेंगे ना मैम? पढ़ें, I will read it. read Yes. it please. Applicability of indigenous practices of social group work process recording model. The social group work recording model can be adapted by field work supervisors in the schools of social work, by field work instructors in social agencies for promoting the field work practice. Among social work trainees, social work practice professionals also can use to improve quality quality of recording practice. The indigenous practice model can be used in clinical, non-clinical settings, even in community group interventions. Need for indigenous social group work recording model. It serves as an educative tool for the fieldwork training and professionals. It is helpful for future reference to inculcate learning. It serves as indigenous resources materials. It promotes. It is moving. Wait. It promotes. I think it is right. It promotes trainees to acquire in-depth understanding concerning individual, whereby it helps him her to be part of planning and to assist the program activities to implement growth and development of group members. It promotes systematic and structural thinking also among fieldwork trainees. Oh, sorry, I left it. Yeah, because I was scrolling down to combine theory and practice. So what we learn in the theory class and when we do group work activity in the field, what is the difference? Do we learn from that? Are we able to conduct it in the same way as it was taught? All this happens. Now, what else happens? It reflects the quality of intervention which the trainee or the young professional has administered within the group. It helps the trainee to identify competencies and deficit areas through which he or she can exercise for its excellence. Now, what else? Who will read? Next part. Nature of indigenous practice. कहाँ गए सभी लोग? सुश्री प्रिया कहाँ गए? Yes, Alakantika, please read. Nature of indigenous practice of social group works recording model. This model is user friendly. It is detailed process recording. It is in its kind. Process recording is not frequently used form of recording in the present days. Group process recording is a detailed description of group process in a sequential and systematic arrangement of information which came to pass in the group. Process report can be presented through a culmination of both verbal and non-verbal responses. It can be verbatim or non-verbatim forms. Benefits in application of an indigenous recording model in social work. It enables the group worker to be accountable. It facilitates teaching, learning by strengthening supervisory components.
It facilitates discussion in fieldwork conferences for effective practice of social work trainees. इतने ज्यादा उसके फंक्शन है, तो उसको जी। पढ़ो और फिर क्रियान्वित कैसे करेंगे वो भी चर्चा करेंगे कल। अभी बताओ। Okay. It promotes skills among the trainees and professionals. It promotes escalation in professional standards. It helps the trainee to combine theory and practice. It serves as the evaluation tool for the supervisors and field instructors. It serves as a monitoring tool for the supervisors and field instructors to guide the trainee young professionals in a graded exposure fashion. It helps in innovative planning for subsequent season sessions. It articulates knowledge-based practice among trainees and young professionals. It helps in promoting qualitative research. It helps in preventing poverty of information. It helps to trace out the methodology used in group for growth and achievement in the practice. It ensures quality of practice in social agency among the trainees and young professionals. It is a friendly recording model which can facilitate ease administration. ओके, एक मिनट रुको। ये पॉवर्टी ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है उसके बारे में मैं थोड़ा आपको चैट में भी लिख के दे रही हूँ। पॉवर्टी ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है, और पॉइंट्स तो डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, लेकिन ये आप देखो चैट में मैंने लिखा है। क्या लिखा है चैट में, कोई पढ़ के बताओ। पॉवर्टी ऑफ इंफॉर्मेशन इसको कहते हैं। Information poverty has been defined as the situation in which individuals and communities within a given context do not have the requisite skills, abilities, or material means to obtain efficient access to information, interpret it, and apply it appropriately. हाँ, तो मैं यहाँ एक पॉज देना चाह रही हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे आर्टिकल। कई बार स्टूडेंट जब फील्ड में जाते हैं, जैसे मैम फील्ड में कुछ हो ही नहीं रहा है, संस्था कुछ कर ही नहीं रही है, मैं पूरा दिन टाइम वेस्ट करके आ गया। ऐसा कैसे होता है? अभी कुछ कर नहीं रही, कम्युनिटी के लोग भी आवारागर्दी कर रहे हैं, तुम बहुत सीरियसली काम करने के, लेकिन तुमको काम ही नहीं मिल रहा है करने को, और तुम भी टाइम पास करके आ गए। ये सब मैं आपको रियल टाइम रिस्पॉन्सेस बता रही हूँ, इसमें से एक भी कोई बनावटी नहीं है। और हम 40 साल से फील्ड में काम कर रहे हैं, रोज एक एक घंटा जल्दी उठ रहे हैं क्योंकि हमारा काम खत्म नहीं हो रहा है बुढ़ापे में, और अभी भी हमारे पास 100 काम है करने को। कैसे होता है ऐसा? आपके जब इग्नू के स्टूडेंट्स को मैं फील्ड वीकेंड क्लासेस ले रही हूँ जामिया में, आपके साथ ऑनलाइन ले रही हूँ, और कल शायद मैंने उदाहरण दिया कि हमारे टिस के कुछ स्टूडेंट्स दे वर विजिटिंग दिल्ली, तो वो मुझे मिलने आए, तो मैंने बोला मुझे मिलो लेकिन मेरे इग्नू के स्टूडेंट्स को भी मिलो, बिकॉज जो तुमने टिस में सीखा वो उन्होंने नहीं सीखा, उनका डिस्टेंस लर्निंग में है और बहुत चीजें फर्क है। तो शेयर सम ऑफ योर फील्ड वर्क जर्नीज विद देम। तो बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिला जब उन्होंने नरेट किया कि 5 साल पहले क्या हुआ था, 4 साल पहले फील्ड वर्क में क्या हुआ था। कुछ कथाएं कहानी छूट गई थी, वो उन्होंने रिपोर्ट में भी नहीं लिखी थी, लेकिन आगे बढ़ गए, पीएचडी करने चले गए, और वहां पे कुछ बातें याद आई जो रिलेट की उन्होंने अपनी फील्ड वर्क जर्नी के साथ। तो जब आज वो चर्चा कर रहे हैं तो वो बातें उभर के आई। तो पॉवर्टी ऑफ इंफॉर्मेशन कभी हो ही नहीं सकती, मेरे ये समझ है। आपकी क्या समझ है ये पूछ रही हूँ मैं। व्हाट इज योर समझ? और जो नैरेटिव वर्ड यूज करते हैं ना, नैरेटिव्स, उसका मतलब क्या है? आप कई बार पढ़ोगे, जब मैं और आर्टिकल्स आपसे शेयर करूंगी आपका इंटरेस्ट बना रहेगा कि नैरेटिव इज वे ऑफ टेलिंग अ स्टोरी। वो लिखित में भी हो सकता है, स्पीच में भी हो सकता है, आर्ट फॉर्म में भी हो सकता है, उसको नैरेटिव कहते हैं। नैरेटिव इज अ वे ऑफ टेलिंग अ स्टोरी, वेदर इन राइटिंग, स्पीच, फिल्म और आर्ट। तो सोशल वर्क के नैरेटिव्स आपने देखा होगा, एक किताब प्रोफेसर संजय भट्ट, प्रोफेसर आर सिंह और प्रोफेसर मुरली देसाई ने एडिट करके निकाली है वॉल्यूम। मैं उसको ढूंढ के आपको कल लिंक दूंगी। उसका इनॉग्रेशन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में हुआ था कोविड से पहले।
तो उसमें सीनियर प्रोफेशनल्स की ने एक चैप्टर लिखा था अपनी फील्ड वर्क जर्नी के बारे में, जिंदगी की प्रोफेशनल जर्नी। वो किताब जरूर पढ़ना। सेम जैसे आप इग्नू की फैकल्टी की अगर इंटरव्यू लोगे तो आपको एक एक जर्नी उनकी समझ आएगी, वो नैरेटिव के रूप में आप लिख सकते हो। सिमिलरली जब आप एजेंसी में काम करते हो तो एजेंसी सुपरवाइजर की कैसी जर्नी रही एज अ सोशल वर्क प्रोफेशनल, स्टाफ मेंबर की कैसी रही, कम्युनिटी लीडर की कैसी रही, ये बहुत कुछ सीखने के अवसर मिल सकते हैं आपको। ठीक है, अब आगे पढ़ो और क्या लिखा है इस किताब में, इस आर्टिकल में। ड्रॉप आउट हो गए क्या? नहीं मैम है। अच्छा, यहां से पढ़ो, स्कोप फॉर एन इंडिजिनस सोशल ग्रुप वर्क प्रोसेस रिकॉर्डिंग मॉडल। Scope for an indigenous social group work process recording model. The social group work recording has scope in social group work in schools and special groups with reference to children and adolescents. Examples: group with trafficking children and adolescents, education programs in schools, social group work in rehabilitation settings. Example: psychoeducation for caregivers of schizophrenics, social group work with the marginalized groups. Example: life skill education group among tribes, social group work with the specific groups who are encountering loss. Example: retirement group and group deal with the death of his relatives in inpatient wards. Social group work among addicts. Example: alcoholic anonymous group. A social group work among Correct. elderly. Example: group counseling. uh, Group counseling among elderly. Social group work among sexual minorities. Example: livelihood education group among transgender. Social group work among youth. Example: uh, premarital counseling groups. Social group work among women. Example: self-help groups among the women. Note: the scope is not confined to example but beyond. Now you see, now read further. बताओ। Initial information. Group workers trainees name. Write a full इंडिजिनस name in सोशल block. ग्रुप वन, वेट प्लीज वेट। इंडिजिनस सोशल ग्रुप वर्क प्रोसेस रिकॉर्डिंग मॉडल एंड गाइडलाइंस। अभी मॉडल बताएगा फिर गाइडलाइंस बताएगा। ठीक है, अभी देखो मॉडल आपको ऐसा लिखना है। हाँ, Initial information. Group workers trainees name. Write a full name in block. Social group work session number. Indicate in number. Date of social group work. Date, month, year. Venue for social group work. Location of the session. Type of social group work. Task, work groups, guidance, physiotherapy groups, counseling groups, psychotherapy groups, tree groups, psychodrama groups, self-help groups, open group, closed group. Dealing of social group work, starting and ending time, size of social group work, number of members in the group, composition of social work, heterogeneous or homogeneous. Social group work specific goals. The specific goals, objectives, goals depend on the group's decision. 1 second. Group's decision guided by the worker. Social work, group work, general goals, the fragment of specific goals. Social group work, attendees, serial number, names, age, sex, problem, prognosis,
present absent, if absent reason. Group process involved in program planning and implementation. How membership was sought in the group. Was it voluntary or involuntary? Voluntary membership, involuntary membership, and a comment on membership procedures. B. Subjects of the program activities should be in keeping with the specific objective of the session. C. A finalized group activities program of the day session program activities framed by the group which are to be guided by group worker. D. Need for program implementation on what basis? On what basis the Program. it skips somewhere. No, wait. On D. what? Implementation on what basis the program is conducted. Correct. C. E. Utilization of resources mobilized and utilized given an account. F. Strength and weakness of the group notes through the observation. G. What were the mediums used in the program activity implementation? Medium, Correct. play, drama, meme, use of puppets and mask, role play, talk, movement, work, give, rationale of your choice. Rationale of your choice. H. Mention the value of the program activity is the group. According to the tracker, note the details of the on following. Those the program activity conducted are group centered, group member centered. Do the activities program are meeting the specific needs of the group members? Does the activities program develop in the interest and methods of the group Needs. members? Does the activity program planning as done in the maximum ability to group members? Does the group workers act as helping person in developing program activity group members? For group members. Yeah. How were the interaction patterns in the group? Who else would like to read? Ashrita, please read. How were the How were interaction pattern in the group? What are the ways adapted to manage? Leader was the central figure of interaction. Each member took turns in speaking. Spontaneous flow of interaction without turns. Feedback in interaction. Select the option appropriate for the group to give relation for it. रुको यहाँ पे रुको. हाँ, रैशनल. ये मुझे बताओ हिंदी में अनुवाद करके और आपके उड़िया में इंटरैक्शन पैटर्न का मतलब क्या है? इंटरैक्शन का मतलब क्या है? ग्रुप मेंबर्स का अगर इंटरैक्शन देखना है, आप 18 जनों का अगर मुझे इंटरैक्शन देखना है ऑफलाइन में, कैसे देखा जाएगा? आप एक आफ्टर केयर होम में ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हो, बच्चों के साथ कम्युनिटी में पेड़ के पास, पेड़ के नीचे एक ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हो, क्लासरूम के अंदर कोई ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हो, कैसे आप इंटरैक्शन पैटर्न देखोगे? वो सुलझाने की कोशिश कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, कौन किससे बात करता है, कौन स्पॉन्टेनियसली बात करता है, किसको बोलना पड़ता है, सुषमा तुम बोलो, होनक तुम बोलो, कौन खुद से हाथ खड़ा करता है, किसको बात करने में हेजिटेशन होता है, किसको अपने आप को व्यक्त करने में कठिनाई होती है, किसी का कोई ऐसा स्पीच या कोई इस तरह की इश्यू है जिसको हमें स्पेशल एजुकेटर के नजर में लाना है, किसी का कोई डिसेबिलिटी है कि उसको बोलने में या खड़े होने में कठिनाई होती है. ये इंटरैक्शन पैटर्न में सब कुछ आने वाला है. और स्कूल सोशल वर्कर के ट्रेनिंग सोशल वर्कर का क्या रोल है उसमें, वो क्या ऑब्जर्व करता है, क्या खुद सीखता है, कब बोलता है बीच में, कब चुप रहता है, ये सब कथा कहानी इसमें है. नोट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरैक्शन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरैक्शन.
पढ़ रहे हो? द ड्यूरेशन ऑफ इंटरेक्शन। कई बार होता है, अच्छा अंकिता ओके बोलो, फिर मैं बोलती हूँ अच्छा विष्णु आप बताओ, अंकिता को छोड़ दिया मैंने, ठीक है? तो all these are issues. That means that I have not given enough importance to Ankita, and I'm asking Vishnu only, or only I'm asking Shraddha and Sushma and Prasanta. दूसरों को मैं encourage नहीं कर रही हूँ। 100 तरह की चीजें हैं इंटरेक्शन में जो आपको सीखनी है। So what are the strategies involved to manage interactions? ये भी बताना है। अब बताओ आगे, ये वाला पढ़ो पढ़ो। What is the अंकिता type पढ़ी? of communication persisted in the group? How the communication was directed effectively? Chain communication, hierarchical communication, in other words, top-to-down communication. हायरार्किकल, करेक्ट। एक दिन जी। याद है हमने वर्टिकल कम्युनिकेशन और हॉरिजॉन्टल की थी या नहीं की थी आपके साथ? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की थी कभी चर्चा? इसके साथ की मेरे को ध्यान भी नहीं आता। नो मैम, हम तो आज करते हैं। अलग, हमारे क्लास में नहीं हुआ था, नहीं हुआ, अलग क्लास में होगा। अलग हुआ होगा। तो मुझे बता, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन से क्या समझते हो, वर्टिकल से क्या समझते हो, और कम्युनिकेशन से क्या समझते हो? ये हम एक दूसरे से बात करेंगे, सब समस्या हल हो जाएगी। हाँ, कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू ऐप, मतलब अभी जैसे बात करके, जैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे मिल गए, उसको हम कम्युनिकेशन समझते हैं। ठीक है। ये जैसे अभी आप Communication- ये वाले स्लाइड में जो पढ़ाए, जैसे हाँ, किसी को लैंग्वेज का प्रॉब्लम है तो उसको पपेट थ्रू या नाटक थ्रू, वो तो लैंग्वेज का नहीं है ना, वो तो थ्रू विजन वो समझ जाएंगे। करेक्ट। verbal और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हाँ बोलो, वो क्या है? वर्बल नॉन वर्बल बताओ। वर्बल है कि हमारा जो मुंह से बात करना है, ये जो वर्बल है, और नॉन वर्बल है आई कांटेक्ट, गेस्चर, पोस्चर, ये सब। तो अभी मुझे तो तुम्हारा ना वर्बल ना नॉन वर्बल कुछ पता नहीं चल रहा, तो तुम फील्ड में कैसे इसको हल करोगे? इसके लिए यहाँ पॉज दिया है मैंने कि रुको रुको अब बताओ मुझे, इसके लिए ये चर्चा कर रही हूँ। हाँ, तो आपको हायरार्किकल कम्युनिकेशन मतलब टॉप डाउन कम्युनिकेशन। फील्ड वर्क सुपरवाइजर ने बोला तुमने किया, एजेंसी सुपरवाइजर ने बोला तुमने किया, सीनियर ने बोला तुमने किया। और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या है? कोवर्कर के बीच होता है, कोवर्कर के बीच होता है। हाँ, कोवर्कर के बीच होता है। कोवर्कर के बीच का भी वर्टिकल कम्युनिकेशन हो सकता है क्या? कुछ इस तरह की परिस्थितियां हो। कोवर्कर, हाँ यस मैम, वर्टिकल मतलब आप बोलते हैं जैसे सुपरवाइजर और हम लोग का कम्युनिकेशन का वर्टिकल समझाते हैं ना, तो कोवर्कर के थ्रू हो सकता है। अगर सीनियर कोवर्कर है और एक जूनियर है तो उनसे सीखने को मिलता है ना, फिर जैसे वो संस्था में सीखने को मिलता नहीं, है। वर्बल ठीक है, कम्युनिकेशन आप बता रहे हैं ना। कम्युनिकेशन के ऊपर पूछ रही हूँ, कम्युनिकेशन पैटर्न। ये देखो, कम्युनिकेशन पैटर्न पूछ रही हूँ मैं। पैटर्न, माँ बेटी का कम्युनिकेशन कैसा होता है, स्टूडेंट स्टूडेंट का कैसा होता है, माँ पिताजी का कैसा होता है, हस्बैंड वाइफ का कैसा होता है, माँ बेटे का कैसा होता है। ये कम्युनिकेशन पैटर्न में समझने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज इफ वी डू नॉट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स देन वी कैन नॉट डू फील्ड वर्क। हमारे को क्लैरिटी होनी है ना, हम कर क्या रहे हैं। मैम उसने बोला मैंने कर दिया बिना सोचे समझे, ऐसा नहीं होता है। अगर मैं तुमको बुली करने की कोशिश करी, तुमको कैसे पता चलेगा? मैं बोलूं तुम्हें कि मेरी तुम्हें याद है सुषमा सुपरवाइजर मैंने बोला कि ये करना है, और तुम मुझे ना एब्सेंट थी। सुषमा तो मीटिंग ही छोड़ दी, नहीं कोई और नहीं, मैं हूँ मैम। तो आपको नहीं छोड़ सकते, आपको तो छोड़ेंगे ही नहीं। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तो मेरा मतलब है कि कम्युनिकेशन के कई बार बिटवीन मदर डॉटर ऑल्सो रिलेशनशिप्स आर नॉट ऑलवेज टॉप डाउन,
समटाइम्स आवर चिल्ड्रन नो मोर देन अस, तो वो हमको बुली करते हैं अननोइंगली कि आपको तो आता भी नहीं है, उबर बुक करना भी नहीं आता, आपको तो पेटीएम भी नहीं आता है, आपको तो कॉपी पेस्ट करना भी नहीं आता है व्हाट्सएप पे। बोलते नहीं बोलते हमारे बच्चे हमको? यस मैम बोलते हैं। Yes, या ma'am. ये भी बोलते Absolutely. हैं आपको घर ठीक से रखना नहीं आता है? I'm हम ज्यादा because we are 19th generation. तो बोल रहा हूँ। हाँ, तो Ma'am, मानो। vertical communication means, as I understand that, यस, uh, हाँ, it is from hierarchical level to down, upward यस, to downward. ओके, जैसे मेरा सुपीरियर है, उनके बाद मैनेजर, ऐसा होता है जिसको हम वर्टिकल कन्वर्सेशन कहते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल मतलब इन बिटवीन द को-वर्कर्स और स्टाफ। हाँ, बट कई Is that बार हम is सीनियर that होके right? भी it's possible, but I'm saying even if suppose I'm a senior supervisor, but it could be that my communication with you as a student could be reversed also. Suppose after working for 30 years in the field, my self-esteem has gone down, my aging process has caught up, my confidence has gone down. It's possible that when you come to the field, I might think, हाँ मेरे को तो कुछ आता नहीं है, मुझे तो जो आता था, ये तो स्टूडेंट्स कितने स्ट्रीट स्मार्ट है, इनको तो मोबाइल पे वीडियो भी बनाना आता है, इनको तो पोस्ट भी करना आता है, इनको तो जियो टैगिंग भी आता है. So it's possible that I might lose my self-esteem over the years, even as a professional. So what kind of agency supervisor I am, what kind of fieldwork supervisor I am, ये कुछ निश्चित नहीं है. हमें टटोलना है, परिस्थिति को समझना है और वहां देखना है कैसा कम्युनिकेशन हो रहा है. कई बार हमारे ब्रदर्स आर बुलिंग आर फादर कि अरे यू आर गॉन ओल्ड, आपको कुछ समझ नहीं आता है डैडी, पिताजी, बाबूजी, दुनिया कहाँ की कहाँ निकल गई है, एआई में चली गई है, तुमको एआई के बारे में क्या पता, तुम तो कार्बन कॉपी रख के काम करने वाले आदमी हो. That's वो true. it happens na. Yes, So yes, this that's true. happens at work also. It is not case sub stories are only from my house. This happens at workplaces also. It may not happen so blatantly, लेकिन उसका रूप बदल के पूरी चुपचाप पतली गली से जो मैं बोल रही हूँ आता है ये सब परिस्थिति हमारे वर्किंग लाइव्स में. So that is why when we engage with groups, when we work with groups, we have to understand what is the level of cohesiveness. Group bonding कैसे होती है, बॉन्डिंग के क्या रूप होते हैं, ग्रुप में किस तरह का एक्सपीरियंस हो रहा है, किसको रिजेक्शन हो रहा है, किसको आइसोलेशन हो रहा है. रिमेंबर समटाइम आई हैव टोल्ड यू दैट माय फर्स्ट जनरेशन लर्नर ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट, उसको हमारे अर्बन मिडिल क्लास के स्टूडेंट बुली करते थे कि तुम जाओ आईसी का फॉर्म लेके आओ. तो मैं पूछती थी ग्रुप कॉन्फ्रेंस है, वेयर इज दैट बॉय, कह रहे पता नहीं मैम कहाँ गया है. फिर वो आता था, मैंने बोला तुम क्यों नहीं आए टाइम पे, 5 मिनट लेट कैसे हो गए. तो बोला मैम मैं आईसी का फॉर्म लेने गया था. मैंने कहा क्यों गए थे, बोले वो लड़की ने, मेरी कोवर्कर ने बोला. मैंने कहा अरे ये क्या बात हुई. मैम कह रहे वो कुछ नहीं कर रहा था, वो जाके ले आया. अरे ऐसे थोड़ी होता है. दोज आर अननोइंग क्लैंडेस्टाइन को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्लैंडेस्टाइन वेज ऑफ बुलिंग. ऐसे ऑब्वियस नहीं होता है, बहाने से बुलिंग होता है. ऐसा दिखाते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है. क्लैंडेस्टाइन वेज को क्या बोलते हैं देखो हिंदी में. कभी कभी अंग्रेजी का ऐसा शब्द आता है क्या हिंदी भूल जा रहा है. सीक्रेट ऑपरेशंस में किधर है वो गुप्त. क्लैंडेस्टाइन वेज ऑफ वर्किंग, देखो उसको हिंदी में उड़िया में देख के बता दो. हाँ, सीक्रेटिवली ऐसा जताते हैं कुछ और, होता है कुछ और, बताते हैं कुछ और, मतलब होता है कुछ और. तो जब ग्रुप में काम करते हैं, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ सोशल ग्रुप वर्क प्रोमिनेंट इन द ग्रुप, जो मैं अभी बोल रही हूँ, वैल्यूज ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप, वैल्यू ऑफ कोऑपरेशन. हाँ, गुप्त योजना. सो वैल्यू ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, value of cooperation, importance of individualization, value of individual initiative, freedom of participation, dignity of each individual, acceptance, responsibility and mental health. ये सब हमारे ग्रुप मेंबर कितना है कितना नहीं है, तो सब पॉइंट्स आपको रिपोर्ट में लिखना पड़ता है. अगर हम 18 जन का ग्रुप, वी कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रुप, तो नेचर ऑफ रिएक्शन बाय मेंबर
ग्रुप वर्कर की तरफ उसको फियर, एंगर, पार्टिसिपेशन, इनिशिएशन, कौन सी चीज की आप सोच रहे हो कि है? ग्रुप वर्कर की तरफ, ग्रुप मेंबर की तरफ, और वर्कर का क्या रिस्पॉन्स है? अगर फियर है किसी में तो उसको कैसे डील करता है? अगर किसी ग्रुप मेंबर में एंगर झलकता है, पार्टिसिपेशन की कमी है, या इनिशिएशन लेता है, दूसरों को पीछे छोड़ देता है, कुछ बहुत डिपेंडेंट है, वो जाएगा तब मैं जाऊंगा, होता है ना ऐसे? अगर वो पिकनिक पे जाएगा तब मैं जाऊंगा, तो वो तरह की डिपेंडेंसी क्यों आती है? फिर रिजेक्शन क्यों आती है? किस रूप में व्यक्त होती है? अगर हमको सच में इंक्लूसिव होना है तो एज अ वर्कर, ग्रुप वर्कर, हम रिजेक्शन को कैसे हैंडल करेंगे? ये सब चीजों के ऊपर आपको वर्क करना है। फिर फाइनली सेल्फ इवैल्यूएशन, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप वर्क विच यू हैव फॉलोड ड्यूरिंग द सेशन। कौन से ग्रुप वर्क के प्रिंसिपल सीखे थे आपने? प्रिंसिपल ऑफ प्लान्ड ग्रुप फॉर्मेशन, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल ऑफ पर्पसफुल वर्कर ग्रुप रिलेशनशिप, principle of continuous individualization, principle of guided group interaction, principle of flexible functional organization, principle of progressive program experiences, principle of resource utilization, and principle of application. फिर जो प्रोग्राम प्लानिंग आपने की, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग जो आपने फॉलो की, वो लिखना है। जो प्रोग्राम आपने नियोजित किया ग्रुप के थ्रू, ग्रुप के लिए, वो उनके इंटरेस्ट से आया, या आपने विचारा भाई इनके साथ ना आर्ट का एक्टिविटी करते हैं, इनके साथ ना आज हो गया 8 मार्च, आज हम ये कर देते हैं, अभी होली का अवसर आने वाला है, हम वो कर देते हैं, 26 जनवरी आ रहा है। और डिड यू असेस देयर नीड्स बेस्ड ऑन देयर एज, कल्चरल बैकग्राउंड, इकोनॉमिक स्टेटस, उनकी क्या आवश्यकता है? फिर लीडरशिप पैटर्न क्या है? डेमोक्रेटिक है, ऑटोक्रेटिक है? स्किल्स कौन से यूज किया आपने सोशल ग्रुप वर्क में? रैपो बिल्डिंग कैसे की? पब्लिक रिलेशंस कैसे बनाए? कोपिंग स्किल्स कैसे हुए? लाइफ स्किल्स कैसे सिखाए? स्किल्स इन एस्टैब्लिशिंग पर्पसफुल रिलेशनशिप, स्किल्स इन एनालाइजिंग बेसिक ग्रुप सिचुएशन, स्किल्स इन डीलिंग विद ग्रुप फीलिंग्स। कि आप लोगों के साथ काम करते करते मुझे कुछ ग्रुप मेंबर्स की तरफ नेगेटिविटी फील हो रही है, कुछ की तरफ न्यूट्रल हो रहा है, कुछ को मैं एनकरेज नहीं कर पा रही हूँ, कुछ जो अपनी स्वेच्छा से बोल रहे हैं उनको मैं प्रमोट कर रही हूँ। ऑल दिस पैन्स आउट इवन जब आप ग्रुप वर्क एक्टिविटी कंडक्ट करते हो। स्किल्स इन प्रोग्राम डेवलपमेंट, स्किल्स इन मैनेजिंग एजेंसी एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज, एंड स्किल इन इवैल्यूएशन। इमर्जिंग मॉडल्स ऑफ सोशल वर्क क्या है? क्राइसिस इंटरवेंशन मॉडल, कॉग्निटिव मॉडल और बिहेवियर मॉडल। रोल एंड फंक्शन ऑफ सोशल ग्रुप वर्कर, आप केस वर्कर हो, ग्रुप वर्कर हो, कम्युनिटी वर्कर हो। एज अ ग्रुप वर्कर, आर यू एन इनिशिएटर? आर यू एन इंफॉर्मेशन सीकर? आर यू एन ओपिनियन सीकर? आर यू एन इंफॉर्मेशन गिवर? Are you a coordinator? Are you an evaluator? Are you a recorder? Are you an encourager? Do you attempt to harmonize relationships? Do you attempt to compromise among group members अगर झगड़ा हो गया? Did the group focus on individual? पढ़ो इसको, मैं आ रही हूँ 1 मिनट में, एक ही पेज रह गया। पढ़ो और क्या क्या करना है तुमको एज अ ग्रुप वर्कर, और रिकॉर्डिंग कैसे करनी है उसकी। शाम को 6 बजे गई, 8 बजे आई, गई थी मैं 2 बजे, डायरेक्ट नहीं थी, 3 बजे आना पड़ा ना क्लास थी। अच्छा, आप मैं डायरेक्ट चली गई थी ग्रीन पार्क डायरेक्ट गई, तभी तो अभी कल जाऊंगी, कल वो है ना चौथा है। मम्मी का रात को फोन आया 1 घंटा, मम्मी ने बात की तो कल रात को सोई नहीं, 10 बजे रात को मम्मी से बात की, 11 बजे की माँ वापस आई, भी आ गई ऑफिस में, खाना वाना तभी तो बनाए, खुद ही बनाया, मैं तो अब खाया ना 4 बजे। कोई नहीं, अब क्या करें, कल करती हूँ। हाँ बताइए, सॉरी क्या पता चला, 5 मिनट रहता है, उसको पूरा करना है। समझ आ रहा है ग्रुप वर्कर बनना कितना कठिन है, कितना आसान है?
चले गए क्या? ये लास्ट पैराग्राफ तो पढ़ दो, कंक्लूजन में कंक्लूजन तो पढ़ दो। यस मैम। सोशल ग्रुप वर्क। Can I read this, ma'am? पढ़ो। Social group work practice lies on how successfully a process has been implemented and more prominently, effectively, it has been recorded. Recording facilities Facilitates accountability, facilitates accountability and multidisciplinary teams discussion, which are the major component in the effective of social work practice. Group work records serves as an evidence for practice. When evidence are more, it leads to creation of the theory, where it is further leads to creation of models of in- intervention through practice, and it bounces back to create new theory. By this underlying base concept, concept. standards of recording can be improved by which theories and models can evolve to bring sustainable change in total personality of an individual. By this indigenous social recording model can strengthen the social group work management information system of the social agency and fieldwork trainees to develop the group work recording skills. It is duty of every professional social worker who is practicing the group work methods in social work should record his or her meditation, which is the ethical Mediation. obligation, mediation, obligation in social work practice. वेरी गुड। ये तो ऑनलाइन रिसोर्सेज और ऑफलाइन रिसोर्सेज है। तो अब आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी भी है, तो आप बहुत आराम से फिर से इसको पढ़ सकते हो शाम को। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू, हाँ, टू टेल मी विच इज द करेक्ट ग्रुप सो दैट आई कैन सेंड यू द लिंक इन द करेक्ट ग्रुप, एनी मोर इंफॉर्मेशन। Otherwise, we will meet tomorrow at 4 o'clock and continue this PPT, which I have prepared for you for field work. And we will discuss other examples of how field work can be undertaken in such a way कि उसको burden नहीं बनाना है, उसको बोझ नहीं बनाना है, Noted, उसको ma'am. enjoy करना है। Correct. और लोगों के साथ रैपो बिल्डिंग का जो प्रोसेस है वो एक दिन में नहीं होगा, वो करते ही रहना है Correct. हमको, टाइम टू It's a टाइम। trust that we have to build up gradually. Yes, yes. Trust builds gradually. People accept us gradually. People Correct. may not like our ways, but we have to keep at it. अभी होनाक का व्हाट्सएप नंबर ऐड कर दो, जो भी ऐड कर रहा है, किसी को नहीं पता कौन ऐड कर रहा है, अभी देख लो। पता नहीं मैम, कोई भी मतलब रेज हैंड भी लगाई नहीं नहीं कर है रहा है ना। कि आई एम द एडमिन बोल के। एटलीस्ट राइट दीज 5 numbers बिफोर द ग्रुप इज क्लोज्ड। एक पेज पे लिख लो, लिखा है ये नंबर, सुषमा रंजन मैंने बिस्वा, स्क्रीनशॉट ले लिया मैम। ले लिया है, वेरी गुड। तो But who is the admin and adding people? I'm एग्जैक्टली। also. नाउ यू सी हु इज एडमिन। जेके एफके में देखो, जेके कहाँ गया है? जेके बीके में पूजा है जो बोलती नहीं है, ग्रुप एडमिन गायत्री है। गायत्री का नंबर लिख लो, उसको फोन करके परेशान करना पड़ेगा। 98611 98611 79463। 79463. यस, गायत्री इज एडमिन एंड पूजा इज एडमिन। पूजा को नहीं करना। राजश्री, राजश्री इज ऑल्सो एडमिन। राजश्री का नंबर लिखो 94378 94378 64657। 64657. Rajashri, yes. Rajashri. Rajarshi. He's a hero. Rajashri. Rajarshi. He's a boy. Rajarshi. उसको फोन करो। उसको क्लास में भी नहीं बोलना है, लेकिन कुछ हमको मदद नहीं कर रहा है, ठीक है? So please, I'm requesting you to read little bit and come tomorrow. I will see what else I can send you at night in the evening, and then we will take it forward. Fieldwork manual तो download करो, fieldwork journal तो download करो, कुछ तो download करो।
हाँ, कर सकते हो? नहीं कर सकते? कर सकते हो फील्ड वर्क मैनुअल और फील्ड वर्क जर्नल डाउनलोड कि नहीं? यस मैम, लिंक तो आपने भेज दिया, वी कैन प्लीज डाउनलोड. डाउनलोड. Please download and post it in the WhatsApp group whenever it is created this evening. See you tomorrow. कोई है कि बालेश्वर से प्लीज आस्क मी. मतलब आशिता क्या कह रहा है, क्या कह रही है? कोई है कि बालेश्वर से. What does that mean? Baleshwar is Please the ask. district ma'am, state. Okay, okay. I'm Shraddha from Cuttack. अभी ये बता दो एक दूसरे को WhatsApp पे, because now the group will this is closing. हंस रही है. Okay, thank you. See you tomorrow. All the best. Thank you very much. I am from Thank you ma'am, Bhubaneswar. thank you. Very It good. was a nice interaction with you. Thank you, ma'am. Very nice. All the Namaskar. things we got clear. Thank you. Thank you ma'am. Namaste. 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 So केबी ग्रुप एडमिन अच्छे जदी ताले प्लीज गोटे ग्रुप टा क्रिएट करे दियंतु, अदरवाइज हमको से ग्रुप रे ऐड कर दियंतु. हेलो. मैडम सबू काटी सारे केही भी कहू ना जे के मो एडमिन अछि कि कोन अछि बोली किमिति जानिबु ताले. लाइन टिके रुहंतु मु देखुछि आपण अछंती कि से ग्रुप रे? मु तो जानि पर खाली जेके बीटी कॉल जोटा ग्रुपटा हेछि सेही ग्रुप रे मु ऐड अछि आ बाकी को ग्रुप खोलछि मु जानि परनी. ताले आपण को स्टडी सेंटर जेके भी केगी? आज्ञा आपण आपनकर कोडी कटक रो? नाइ मोर नाइ भी जेके केन्द्रापड़ा भी के. केन्द्रापड़ा मोर मैडम. भी जेके भी के. आगे मैडम गोटे काम करंतु कांटेक्ट नंबर नै जांतु आमे कोन कोन करले गोटे कांटेक्ट रे कथाबार्ता हे जिवा. किमिति मु बेटर का रहबो. से कांटेक्ट करि परने किछि भी जान परने. दियंतु आपण नंबर टा मते कोन मु डायल करू. हां 7975